लेकिन आप कंटिन्यू करना। इस बंदे ने, पता है इसकी हेडलाइन भी है, खान साहब ने 3 शराइत रखी। ये पूरी कहानी ये बोलता रहा और 3 शराइतें आखिर तक इसने नहीं बताई। आपने देखा कैसे ये मटेरियल बेचते हैं लोग। और ये सर बात ये है, पाकिस्तान में रह के ये किसी हद तक बात कर सकता है, और इसको भी तोड़ लिया गया है। जो जेल में इसको जो इन्होंने रखा था, ये हकला के बाहर निकला था। अब ये वो चीज़ नहीं है। अब ये पहले एजेंसियों को बताता है ये क्या बात करने लगे, उसके बाद वीलॉग करता है, उनकी मर्जी से करता है, जैसे मैंने नहीं, पहले आपने बात। नोट किया वो सारी दिहाड़ी इसकी हेडलाइन थी 3 शराइत। तो मैंने कहा भाई सुन लेते हैं खान की क्या 3 शराइत हैं। आपने कोई सुनी है? मुझे तो समझ नहीं है बीच में से, आपने कोई सुनी है ये 3 सर बस शराइतें? पैसे बनाने की चाल है, कोई शराइत मराइत नहीं है। तो खान की शराइत सबको पता है। वो कहता है कि जो इलेक्शन आपने चोरी की है वो वापस करो, और जो हकदार है उसका हक वापस करो, आवाम के नहीं नहीं, मैं तो मैंडेट पे आपसे अपने एग्री डाका। करता हूँ, मगर मैं कह जी रहा हूँ कि ये मटेरियल कैसे बेचते हैं लोग सर, टिकटॉक वो पे या मैंने आपको यूट्यूब कहा पे। है ना। देखें, बात ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर है कि आप जर्नलिज्म कर नहीं सकते। ये जब जा रहा था पाकिस्तान से बाहर उम्रे पे भी, इसको क्यों रोका गया? इसीलिए रोका गया ना कि हमारे हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान में है फिर तो वो डरते हैं कि भाई पाकिस्तान से गया तो फिर तो ये बात करेगा। इसको बात करनी तो आती है ना, पहले भी करता रहता, भी उठा के ले गए थे। तो अब ये आप इससे अगर ये उम्मीद रखेंगे कि ये आपको 100% सच बताएगा, नहीं बताएगा। ये कोई भी नहीं बताएगा। ये स्पिन करेंगे सारे, और आपको इसी तरह रखेंगे जैसे कि भाई आप ये याद है आपको इलेक्शन में ये कह रहा था। इलेक्शन शुरू हुआ था सुबह, सबको पता था, हम लोग सब इससे थे कि भाई जीतेगा, इमरान खान जीत रहा है। ठीक है, इसने आके वोट डाला, लेकिन कहता है जी ये देखें किसी न किसी तरीके से हमसे इलेक्शन छीन लेंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम आपको मायूस नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है इसका यही काम है, मायूस नहीं होने देंगे। तो हर बंदे का काम जो है ना, वो आर्मी ने एक अलग तरीके से रखा हुआ है कि भाई पटवारियों के साथ कैसे डील करना है, यूथियों के साथ कैसे डील करना है, और जो भी जो मतलब के थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं या जो सोचते हैं, उनको आपने कैसे बारीक वारदातें डाल के आपने कंफ्यूज करना है। तो बात आज आके ये है कि खान से इन्होंने जलसा मंसूख करवा दिया। उसमें बेसिक 2-3 मेरे ज़हन में बातें आती हैं। एक तो ये है कि फौजी अभी भी घबराए हुए हैं, जो बांग्लादेश में मॉडल हुआ है ना, उसके बाद ये घबराए हुए हैं। दूसरी, इनके साथ बलूचिस्तान इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। वो जो मारंग बलोच है उसने इनको नथ डाल के रख दी है, पूरी आवाम उसने इकट्ठी कर ली है। दूसरी तरफ आपका जो है ना, केपीके में हालात वैसे ही ख़राब है। ठीक है, और पंजाब में भी हालात सख्त ख़राब हैं, लोग गुर्बत के हाथों मजबूर हैं। वो कहते हैं एक मौका हमें मिले तो हम इनका बंदोबस्त करें, और इनको पता है हम छावनियों में बैठे हुए हैं, हम शहरों के बीच में बैठे हुए हैं, हमारी बख्शिश नहीं होनी। एक दफ़ा आवाम निकल आई तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इनको भी पता है। और अगर मामला ये हो कि वो नामूस रिसालत वाला, फिर तो लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन्होंने पीटीआई को रोका कि भाई वो जो पहले ही पहुंचे हुए हैं अब इस्लामाबाद में, वो तो बड़े रेडिकलाइज्ड किस्म के लोग हैं। ठीक है, तो पीटीआई के लोग अपने गिले शिकवे मिटाने के लिए या अपनी जो मार काट हुई है, इनकी माओ बहनों को उठाया उस खाते में, ये ख़त्म नबूवत वाले मामले में आ गए तो हमारा काजी चला जाएगा। काजी चला गया तो हुकूमत हाथ से चली जाएगी। सारी गेम काजी ने संभाली हुई है इस वक्त। तो क्योंकि सारी सुप्रीम कोर्ट तो इस वक्त जो फैसले देने को तैयार है, जैसे भी दे रही है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो अपने सिर पे दे रही है, ठीक है, कुछ जर्नैलों की उनको मदद हासिल है, जर्नैल अपने लिए सोच रहे हैं। आसिम मुनीर की ना अमेरिका में कोई ज़्यादा कुत्ते वाली है, क्योंकि इसने उधर से कोर्स नहीं किया, उसको जानते नहीं है। वो जानते हैं आईएसआई वाले को। उसके बारे में भी खबरें आ रही हैं कि वो आजकल कहीं गायब किया हुआ है इन्होंने। अब मुझे नहीं पता क्या इसमें सदाकत है क्या नहीं है, लेकिन ऐसी खबर मीडिया पे तो नहीं आती ना। तो अब मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जैसे तैसे करके हमसे जलसा इन्होंने मौखर करवा लिया, और उसका नुकसान पीटीआई को हुआ है, इमरान खान को हुआ है। ये जो मर्जी कहते रहे कि भाई ये, कई लोग कहते हैं अब हम नहीं आएंगे, लोगों ने कितनी मुश्किल मुश्किल से आए थे वहां पे। ठीक है, ये एक टैक्टिस है कि अवाम को बददिल करने की। जैसे वो पहले एक वीडियो आई थी ना कि खान साहब ने कहा है मेरे मुंह पे कपड़ा मत बांधना, मैं ला इलाहा करके जाऊंगा। ठीक है, उसके जहन में ये बातें हैं। अच्छा तैमूर, एक सेकंड, तैमूर एक सेकंड। जी जिस जिसके पास वो वीडियो आए या जो जो भी देखे, अगर वो पीटीआई का बंदा है तो प्लीज़ उसको इनबॉक्स जाके रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ इसको प्राइवेट कर दें। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं आपकी बात कि भाई इससे नेगेटिविटी फैलती है। मैं तो 2 बंदों को प्राइवेट करवा दिए माशाल्लाह। एक के तो मेरे ख्याल से कोई 47,000 व्यूज़ थे, और एक के मेरे ख्याल से कोई 300 बीएफटी भाई, समथिंग वो लाइक्स थे। तो प्राइवेट भी कोशिश किया करें। करें कि भाई आप देखें रिक्वेस्ट कर बीएफटी भाई, सकते हैं जी। सुने तो सही ना, प्राइवेट करें लेकिन डिलीट ना करें। क्या पता कल को ये, देखो ये चीजें वो होती हैं जो भुट्टो की मौत के बाद सामने आई थी, जिसकी वजह से भुट्टो अभी भी जिंदा है। ठीक है, नहीं नहीं, ये प्राइवेट का जिंदगी में यही ऐसी मतलब बातें होता है, करने वाली प्राइवेट नहीं का यही होती। मतलब होता है कि वो उनके पास होती है मगर हमें नजर नहीं आती।
बिल्कुल। इससे अगर कोई ये देखो पाकिस्तान का ये असूल है ना कि अगर किसी को पता चल जाए ना, आप मार्केटिंग का काम आपने किया हो तो आपको पता होगा कि को पता चल जाए ना बंदा मजबूर है और लोगों ने उसके पैसे भी देने हो, वो पैसे नहीं देते उसके, उन्हें पता है ये तो जाने वाला है। समझे? चढ़ते सूरज की पूजा करने वाली कौम है हमारी। बीएससी चढ़ते सूरज। बात अगर वो किसी उसमें हो ना, उसका कोई सर पैर हो ना, तो वो और भी बहुत सारे हैं ना जो वीलॉग्स करते हैं, बहुत सारे हैं जो पीटीआई के हक में भी भाईजान करते ये हैं, कोई वीडियो पीटीआई वायरल के हो रही है अपने सुबह सुबह। सोशल शहजादा मीडिया भाई, टीम है। वो ये शहजादा भाई खुद सुबह आप वायरल करते हैं उठेंगे, ना शहजादा भाई, ये खुद शहजादा वायरल भाई करते सुबह हैं, ये आप नहीं वायरल हो कर जाएगी, सकते। अभी सऊदी ऑलरेडी जो उसके। है उसको ही क्यों ये खबरें मिली हैं? अच्छा, बीएफटी नहीं की नहीं सुने नहीं ना नहीं, शहजादा भाई, आप वो कुछ इसको कह ना रहे हैं। समझिए किसकी खबरें, जो कंपनी जो चाहती है ना, जो प्रोपेगंडा वो फैलाना चाहती है, उसमें वो कामयाब हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने पहले आप लोगों से पूछा, आप लोगों से वोटिंग कराई और सब इस पे एग्री थे। तो फिर मैंने 2 बंदों की जाके मैंने प्राइवेट में उनको रिक्वेस्ट की, अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने प्राइवेट कर दिए हैं। ऑब्वियसली उनसे करें जिनको आप जानते हैं या जो पीटीआई का झंडा लगा रहे हैं। नून लीग वालों के पास जाओगे वो तो आपको क्या कहते हैं गाली गलौच देंगे। तो कोशिश करें, देखो उनसे रिक्वेस्ट करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्राइवेट कर दो, नहीं करना तो हर बंदे का अपना चैनल है, जो मर्जी लगाए। जी शहजादा भाई। इससे खुशी किसको होगी? पटवारियों को। ओ देखो अच्छी जी, वो तो मरने के लिए भी जो है ना बातें कर रहा है। ओहो हो, बस जी साडा मियाँ आ गया जी। या वो जो डफर है, डफर फौजी डफर, वो खुश होंगे आज जी, बस ठीक है, हम तो जी उनका मोराल हाई हो जाएगा ना। बात बिल्कुल समझने की बिल्कुल। है। तो मैं तो देखो ये मैं आप लोगों से बोलूंगा, क्योंकि आपके भी जानने वाले माशाल्लाह 1000 से तो ज्यादा हर बंदे के फॉलोअर होते हैं ऊपर टिकटॉक पे, ऊपर लाइव पे आने के लिए। तो आप प्रिज्यूम सब लोगों के 1000 से ज्यादा ही होंगे। तो अगर कोई भी वीडियो आपके सामने आती है अगले 24 आवर्स में, तो उनको इनबॉक्स जाके, अगर आपके व्हाट्सएप ग्रुप के हैं तो उनको डायरेक्ट बोलने, और अगर नहीं है तो इनबॉक्स जाके उनको रिक्वेस्ट डालने, अगर हो सके वो इसको प्राइवेट कर दें अगर उनका दिल माने। और रीज़न आप बता दें कि भाई शायद नेगेटिविटी इससे फैले, तो कोशिश करें कि नेगेटिविटी को रोकने की कोशिश करें। मे भी कंपनी चाहती है, तो बाकी वो हर बंदे का अपना चैनल है। जी ओवर टू यू तैमूर भाई। और बीएफटी भाई एक बात इसमें और भी है ना कि आपकी ये जो क्या कहते हैं, आपको बदल करने का जो एक सोचा समझा मंसूबा है, उसके पीछे आप इनका मकसद समझें। खान साहब के ऊपर सारे केसेस खत्म हो गए हैं, जो आखिरी आखिरी हैं वो भी खत्म हो रहे हैं, उसके लिए तारीखें मांग रहे हैं। ठीक है? और हर बंदे को पता है कि इसने आना है वापस। पावर पावर स्ट्रक्चर को ये बात पता है, और इसलिए वो लोग डरे हुए हैं आपसे, इसलिए वो ऐसी हथकंडे अपना रहे हैं। जी ओवर टू यू। आई थिंक रियलिटी में पता है वो किस चीज़ का, तैमूर उनको डर क्या, बट वो जो चीज़ उनको कड़क रही है वो है रेमिटेंस, ग्रीन डॉलर्स। आप समझ रहे हैं, ये सारी कंपनियां जो बंद हो रही है ना, इसकी आप डाइसेक्ट करके देखें तो इनको रॉ मटेरियल लेने के लिए इनके पास डॉलर चाहिए, डॉलर बैंक उनको दे रहा नहीं है। अब वो खुद तो छाप नहीं सकते, मार्केट से उठाते हैं, वो उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ती है, और यही मार्जिन क्या कहते हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो अगर वो उठा के आपके मनी चेंजर को दे देते हैं, तो असल कहानी ये है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे ज़ोर लगाएं, रेमिटेंस खुद भी ना भेजें, और अगर आपके रिश्तेदार हैं या आपके जानने वाले हैं किसी भी स्टेट में है या यूरोपियन किसी कंट्री में भी है, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने आप जाती हैं, वहाँ आप लोगों से बात करें कि प्लीज़ अगर हो सके 2 महीनों के लिए, बल्कि 2 भी नहीं, एग्जैक्टली क्या कहते हैं, अबाउट 10 वीक्स के लिए, 10 वीक्स के लिए अगर आप इसको होल्ड करेंगे, रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। ठीक बीएफटी है ना? ये घुटनों पे आएंगे। ये काम अगर सही तरीके से हो गया ना, तो ये घुटनों बल ये आपको जनाब अली सजदा भी करेंगे। टोटली ये एग्री खान मेरे को भाई, मगर जो ये भी ये काम आप कहानियां सुना करेंगे, रहे हैं ना, ये दे काम। नो कि ये बहुत एग्री बड़ी एग्री। कयामत आ जाएगी कि अगर ये बंद हो जाए ना, रेमिटेंस सारी पूरी कंप्लीटली सिर्फ 1 महीने के लिए बंद हो जाए, तो ये सर के बल बैठ जाएंगे सारे। इनको तो टोटली किसी एग्री को भाई, तनख्वाह भी नहीं ये दे सकते, ये तो मर जाएंगे भूखे। टोटली एग्री, क्योंकि ये आप कर सकते हैं, नदीम अस्सलामुअलैकुम। भाई कर सकते हैं, अपने तैमूर भाई, जितने लोग बाहर बैठे हैं आप लोग कर सकते हैं। तो आपने ये मैसेज देना है कि भाई मेरे पैसे मेरी मर्जी, तो आप लोगों की हलाल की कमाई है, आप ना भेजो 2 हफ्ते के लिए, 2 महीनों के लिए ना भेजो। ठीक है ना? आप यहाँ सेव ही कर रहे हैं ना, हम तो नहीं कह रहे कि आप इसको अल्लाह ना करे आग लगा दो या कोई जुए शुए में खर्च करो। हम कह रहे हैं आप सेव करो जहाँ भी आप रह रहे हैं,
सेव करो, और जब इंशाल्लाह खान की हुकूमत आएगी तो अपने ख़ानदान को भेज देना। जी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरकार कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर है आप? 2-3 दिन नजर नहीं आए। बस थोड़ी सी टाइमिंग आगे पीछे हो गई है। और आप सुनाएं, कैसे हैं? तबीयत ठीक ठाक? वो अब इधर अल्हम्दुलिल्लाह ही थे, शुक्र। आप शायद ना हो यहाँ पे, वो तो इधर ही थे BFT। कोई मसला नहीं, टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, कोई मसला नहीं। अच्छा नदीम भाई, आप कहाँ मैम रहते मैं हैं? तो आप कल यूरोप भी में हैं, आया किधर था, हैं? परसों भी आया था। PSP भाई कोई कोई मसला नहीं नहीं आया। सरकार, कोई मसला नहीं। आप आए, आप हमसे नहीं मिले, हम अपोलॉजीज करते हैं, मगर ये अच्छा वेलकम, ये आप लोगों की अपनी ब्रॉड है, ठीक है ना? अच्छा, तो ये बताएं कि जो नजम सेठी ये सच बोलता है कि झूठ बोलता है? सरकार, मैं सच्ची बात बताऊं ना, मैं इनको नहीं फॉलो करता, झूठ, हम सुनते मैं ही नहीं है फॉलो क्योंकि ही नहीं झूठ करता। बोलता है। हम मिक्स नहीं। आपको बता दें, जिनको हम फॉलो करते हैं, कि देखो चेंज होते हैं। पहले ये इमरान रियाज को हम बहुत सारा सुनते थे, तैमूर ने आपको बता दिया, बेचारे को उन्होंने पकड़ा हुआ था। सदीक जान को हम सुनते हैं, सदीक जान है, मोहित पीरजादा है। बीएफटी भाई सिद्दीक जान को भी जरा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ सुना करें। सरकार, हम पूरे और सॉल्ट की मोइन वो क्या पीरजादा कहते को हैं, जी। वो जब हम सुनते हैं हमें पता है कि कहाँ पे, आपको भी अंदाजा हो जाता होगा कहाँ पे ठीक है कहाँ पे नहीं है। तैमूर वो भाई, कान आपके न्यूज़ दो है सुन ना? के वो आपको चीजों इमरान का पता रियाज चल का भी जाता है। यार, अब वो देखो कि अरशद शरीफ का मर्डर हो गया, तो अब लोगों को उसके साथ भी उसको कितना अरसा रखा है, तो जुबान से भी उसको थत्था गूंगा करके बाहर निकाला है, तो कुछ ना कुछ तो BFT पाकिस्तान में रह के लोगों को खौफ तो आता ही है ना। इंसान है, बच्चे हैं, बीवी है, घर बार है, माँ बाप है, अच्छा, बहन भाई मैं है, जी, इट्स बिल्कुल सो मेनी बिल्कुल थिंग्स आर एग्री, देयर। एग्री तो एग्री फिर सरकार। खौफ तो आता है ना, ये बात तो माने ना आप। चलिए जी नदीम वो भाई के लिए खौफ आसानी आपकी कर बात लेते हैं। ठीक है, नदीम भाई, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं ना कि जब वो बात नजम करते हैं सेठी तो बोल उसकी रहा है बात कि मिलियंस ऑफ पीपल सुनते हैं, तो उसके लिए नजम आपको अपने कान भी ये जहन में रखना चाहिए कि ये खौफ वाला आदमी है, इसकी हर बात नहीं आपने सुननी है, ये किसी प्रेशर में आके बात कर रहा है। जी ओवर अच्छा टू यू। नदीम भाई के क्वेश्चन पे आते हैं। नदीम भाई, नंबर वन, जो भी एम्प्लॉय जियो का है, अनफॉर्चुनेटली हम उनकी किसी बात पे यकीन नहीं करते, ये तो एक क्लियर कट हो गया, ठीक है। और या जिन्होंने जियो पे काम किया हुआ है, उनको भी अनफॉर्चुनेटली हम, क्योंकि हमारे खान ने एक बार इनको बॉयकॉट किया था, आपको याद होगा, तो हम तो मुर्शिद को देखो, वो जो भी कल को वो बोले कि भाई जियो ठीक है, हम बोलेंगे वेलकम सरकार, हम देखेंगे। मगर जब से खान ने इसका क्या कहते हैं बॉयकॉट किया था, हम तो भाई सॉरी, ये अच्छी बात बोले बुरी बात बोले, हम वहां जाते ही नहीं है, तो हमें क्या पता ये क्या कह रहे हैं। इसीलिए नदीम साहब से पूछे ना उसने कहा क्या उसकी चिड़िया ने। हाँ वो बताएं, बोलता उसकी है चिड़िया ने क्या कहा है? वो बोलता है कि नवाज शरीफ का बैग तैयार है, नवाज शरीफ जा रहा है। तो नवाज शरीफ इससे वो क्या कहते हैं वीजा लेके जाएगा? मालूम नहीं वीज़ा लेके जाएगा या इंडिया जाएगा या किधर जाएगा। वो बोल रहा है बैग तैयार है, नवाज शरीफ जा रहा है। तो और ये ये बताएं कि जो 27 तारीख का जलसा है लाहौर में, वो आज रात से पकड़ना दकड़ना शुरू किया हुआ है। मैंने रात को लाले मुंह से कॉल किया, वो बोल रहे हैं इधर छापे पड़ रहे हैं। 27 को तो जहां तक मेरा ख्याल है वो तो सिर्फ ताजरों की कहानी है ना। नहीं नहीं, PTI का जलसा है भाईजान। अच्छा, कौन कर रहा है? वो आपको नहीं मालूम? लाहौर में जलसा है अपना, वो क्या नाम है, PTI वालों ने जलसा रखा हुआ है 27 तारीख का। 28 को तो शटर डाउन हड़ताल है ना, वो तो सर आपको भी 27 मालूम वाला भी होगा। कैंसिल हो गया है। जी, वो 27 वाला जलसा भी कैंसिल हो गया है। वो अभी पता चला है आपको? नहीं, मुझे तो कभी का पता है, अभी क्यों पता चला? अच्छा अच्छा। तो फिर रात को पकड़ क्यों रहे हैं आदमी लोगों को? भाईजान, ये तो दिन को भी पकड़ते हैं, रात को भी पकड़ते हैं, इनकी बादशाहत है, जंगल के बादशाह हैं। आपको पकड़े, मुझे पकड़े, जिसको मर्जी इनका दिल करता है पकड़ते हैं ये। अच्छा, एक और बात करने लगूं कि रात को मैंने रेट चेक किया है अलमुल्ला का, तो 940 रुपये हो गया है अपना एक दिनार का रेट। और पहले कितना था? पहले था 935 रुपये, तो यानी आपको 5 रुपए का फायदा हो गया माशाल्लाह। 5 रुपये बढ़ गया। तो आपका फायदा भी हो गया ना, इसी तो मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर पैसे जमा करो ना, आप जी वहां जाओगे तो आपको 5 रुपए का नुकसान हो जाना था।
जी यहाँ जी बचाओ, बहुत बड़ा क्या ख्याल फायदा है? होगा। अभी आप देखो ये 2000 पे भी जाएगा, थोड़ा दिन सब्र करो आप। फॉरेन करेंसी में पैसे रखो या सोने में, फॉरेन करेंसी बेहतर नहीं, होती ये है अगर भाई आपके है पास ना, बैंक ये अकाउंट मेरे ख्याल है से आप कहाँ होते हैं, कुवैत में होते हैं? कुवैत में जी ना। जी जी जी। तो कुवैत में तो आप पैसा कुवैत में ही रखो, आपका यहाँ बैंक अकाउंट बन सकते हैं कि नहीं? बने हुए हैं ना भाईजान। तो सरकार, फिर आप किस चीज़ का टेंशन लेते हो? आप अपनी तनख्वाह बैंक में रखो, नहीं, यहाँ हम तो का बैंक उन्हीं भी के टैक्स सेव है। देते हम हैं तो ना, उन्हीं के देखें उससे उधर पैसा ये लोग भेजते टैक्स हैं ना। देते हैं, नौकरी करते हैं, अपने बैंक अकाउंट में रखें, इनसे कोई ले नहीं सकता, इनकी मलकियत है। उसका और फायदा इनको ये है कि यूरोप अमेरिका जाना हो तो पैसे बैंक में होंगे, बैंक अकाउंट बना होगा, आपको हर वीज़ा महीने के मिलेगा, महीने आपको उधर जा यूरोप का रहे हैं, वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। जिधर जाना है जाएंगे। सिर्फ छः अच्छा। महीने के 6 महीने के पैसे आप बैंक में रखो, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, कोई भी कंट्री आपको वीज़ा दे देगा अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो पाकिस्तान में उतने भेजें जितनी उनकी ज़रूरत है, बाकी तो उनकी आदतें भी ख़राब होती हैं, मिलना तो आपको है कुछ नहीं। वो जी एक भाई ने बड़ी अच्छी बात की थी कि जो परदेसी की ज़िंदगी है ना, ख़ासकर ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ में, क्योंकि वो नेशनलिटी तो देते नहीं है, तो बुढ़ापे में पाकिस्तान जाना होता है तो बूढ़ी बीवी और नाफरमान औलाद मिलती है, क्योंकि अपने पले कुछ तैमूर नहीं होता। तैमूर, मैंने अभी अभी एक वो देख रही थी, अभी थोड़ी देर अभी नहीं, लाइक आज ही मैंने देखा। तो उसमें एक बंदा था, वो बता रहा था स्टोरी अपनी। एयरपोर्ट पे रो रहा था, कतर से जा रहा था घर, और वो रो रहा था, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो। तो वो रो रहा था, कहते हैं क्यों? कहते हैं मेरे बेटे की शादी हो रही है, मैंने पूरी जिंदगी यहाँ पे मैंने कमाया है, और अब मैं घर जा रहा हूँ। 3 मरला कोई था, उसका घर बनाया, उसमें 3 पता नहीं कितने रूम थे। अब 2 भाई हैं मेरे और एक हम लोग हैं। मैंने भाइयों को बोला कि तुम लोग कुछ दिन, जब शादी हो रही है, तो एक भाई को बोला कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपने घर। तो वो भाई छोड़ ही नहीं रहा, हालांकि सारे पैसे इसके थे, और कुछ वो जो उसमें विरसे में मिलता है वो वाला था पुराना पैसे, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था। पूरी जिंदगी मेहनत करता रहा, अब घर जा रहा है तो इसको कमरा तक नहीं मिल रहा कि ये अपने बेटे को कमरा दे सके, क्योंकि भाइयों को भी दिया, खुद भी दिया, दूसरे 2 भाइयों को दिया, और एक खुद का, तीन तीन कमरे थे, कुछ इस तरह से था। और एक ड्राइंग रूम था। तो फिर वहां पे जा रहा था, तो अब रो रहा था, कहते हैं कि अब मैं ना जो जा रहा हूँ, मैं एक ही कमरे में, जो ड्राइंग रूम है वहां पे, अब मैं और मेरी बीवी सो जाएंगे, और बेटे को हम अपना कमरा दे देंगे। ये इनका हाल है कि पूरी जिंदगी मेहनतें करो, वापस जाओ तो कुछ नहीं मिलता। उस दिन आपने देखा नहीं है राजा भाई क्या बात कर रहे थे कि भाई उनका इधर जानने वाला था, वो पाकिस्तान अपने रिश्तेदारों को सारे पैसे ही भेजता रहता था, अपना उसके बच्चा कोई नहीं था ना, तो वहाँ पे उन सबको पालता था। तो वो बहन भाइयों ने क्या किया कि जो उनका मारूसी घर था ना वो भी बेच बिठा दिया और उसको बताया तक नहीं। तो हाँ उसने जी, कहा बिल्कुल कि याद आके मैं है। वापस जाऊंगा, उन्होंने कहा मैं तो, वो तो घर बिक गया भाई, वो तो 5 साल हो गए हैं बिक गया। कहते हैं, कहता है इतना गुस्सा चढ़ा, उसने कहा मैं इनको पैसे ही नहीं भेजूंगा। तो कहता है लेकिन फिर हमने उनको मुकास से समझाया कि यार चलो कोई नहीं, गरीबी का दौर है, उनकी आदतें आपने ख़राब कर दी हैं, तो अब कोई नहीं, अब आप भेजते रहो, नहीं तो वो तो पता नहीं क्या बनेगा। तो ऐसी कोई फिल्म बता रहे थे। तो मैंने कहा ये हालात वाक़यात हैं हमारे, ठीक है लोगों के जहन में आता है हम लोग मशीन बन चुके हैं, जब कोई पाकिस्तान पैसे भेजता है उसको बड़ी खुशी होती है, हाँ मैंने पाकिस्तान पैसे, लेकिन वो पीछे वालों के हालात देखो तो वो, उनको आपने नकारा कर दिए, वो किसी काम जोगे नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि वो अब आपको मशीन ही समझते हैं, वो कहते हैं इसका और कोई काम नहीं है, वो कहते हैं बाहर के मुल्क में बड़ी अय्याशी होती है, वो तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारते हैं, हमारा तो ये हक बनता है। तो उसके लिए ये है कि आप कट बैक करें, अपने अपने पैसे अपने पास जमा करें, क्योंकि आपकी टोटल ताकत और आपकी टोटल वैल्यू इस चीज़ से है कि आपके पास पैसे हैं। जब वही आप सारा भेज के खुद खाली आ जाएंगे तो क्या बनेगा यार आपका, या तो आपके पास कोई यूरोप अमेरिका की नेशनलिटियाँ हो, तो फिर तो बंदा कहता है चलो यार इधर भी ओल्ड होम में चले जाएंगे। जाना जब आपने वापस ही है तो अपनी ताकत ख़त्म करके क्यों जाते हैं आप बुढ़ापे में? ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा जो है ना एक नहीं है नहीं, बात आपकी तैमूर बहुत अच्छी है। प्लस मेरे ख्याल से गल्फ कंट्री में ये इंश्योरेंस भी इनकी वैसे नहीं है जैसे यूरोप में होती है। तो गॉड फॉरबिड अगर कोई बिल्डिंग से गिर जाता है, टांग हाथ टूट जाता है, ये उसको खली वली करके बाहर भेज देते हैं कि चलो जी अपने मुल्क वापस जाओ। फिर आप क्या करोगे? या यहाँ तक हमने सुना है कि कोई किसी की फौतगी हो जाती है तो लोकल लोग चंदा चुंदा करके तो वो डेड बॉडी को भेजते हैं। हुकूमत तो कहती है इसका हार्ट अटैक हो गया था। वो याद है फुटबॉल का जो था कतर में, जो फुटबॉल का स्टोरी था वो बता रहे हैं, वो मेरे ख्याल से ITV पे वो पूरा प्रोग्राम चला था कि पता नहीं कितने दर्जन लोग गिरे हैं वो बिल्डिंग पे काम करते, वो फुटबॉल ग्राउंड पे जो काम करते। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग कंपनसेशन ये कहते थे उसका हार्ट अटैक हो गया, तो हार्ट अटैक हो गया तो दैट्स नेचुरल डेथ। तो हार्ट अटैक पहले हुआ, फिर वो बंदा नीचे गिर गया।
तैमूर, ये देखी होगी आपने? बिल्कुल सर, यहाँ तो लेबर की कोई कीमत तो नहीं है ना, यहाँ कोई लेबर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई क्या बोलते हैं उसको, यूनियंस या ऐसी कोई चीज़ नहीं है ना। यहाँ तो आपकी कोई कोई आपके राइट्स नहीं है। ठीक है, इतने राइट हैं कि आप जब तक काम कर सकते हो, आप वर्किंग आवर्स हो, आपको ये तनख्वाह देंगे टाइम पे, आप उधर रखोगे अपने पैसे, बैंकों में रखोगे तो ये खाएंगे नहीं आपसे। आपके पैसे आपके हैं, बेशक मिलियन भी हो, उसके ऊपर टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो आपके पैसे हैं। हमारे लोग पता नहीं क्यों डरते हैं जी, अरबी ले ही ना लें, फिर हम क्या करेंगे। वो भाई पाकिस्तान में बैंकों वाले पैसे फ्रॉड से ले लेते हैं, फिर आप क्या करोगे। वो पाकिस्तान में कोई फैमिली गई है करोड़ रुपया लेके, तो पुलिस वाले पुलिस गाड़ी में आए हैं, उनको कहते हैं वो वाला बैग दो। ठीक है ना, उसको पता था किस पैसे ज्वेलरी और पैसा किस बैग में, वो लेके चलते बने। पाकिस्तान में ऐसी काम है, बाहर के मुल्क जो है ना, जो गवर्नमेंट होती है ना, जो असल गवर्नमेंट होती है, जैसे यूरोप की है या इवन दुबई शुबई अमेरिका, ये इन सारे मुल्कों की, उनको पता है कि पहले ज़माने में पैसे की कीमत होती थी जितना आपके पास सोना है या तेल है या कोई रिसोर्सेज है। अब अब आपके पैसे की कीमत है, कदर है, जब आपके मुल्क में ह्यूमन राइट कैसे हैं, आपके मुल्क में लोग महफूज कितना महसूस करते हैं, आपके मुल्क में जमहूरियत कितनी है, उस वजह से यूरोप और अमेरिका के पैसों की वैल्यू ऊपर है, क्योंकि यहाँ की ह्यूमन राइट वैल्यूज, यहाँ लोग अपना पैसा महफूज समझते हैं। आपकी जो अरबी है ना, जो शेख है, वो इधर इंग्लैंड में आके फुटबॉल क्लब खरीदते हैं, इंग्लैंड में आके कंपनीज खरीद, उन्हें पता है उनको नुकसान होगा, उन्हें पता है कि फ़ायदा नहीं होगा, वो कोई पैसे कमाएँगे नहीं, वो कम से कम आधा पैसा इसमें ज़ाया करेंगे। अगर उन्होंने 10 बिलियन या 100 बिलियन लगाया तो आखिरकार उनको 50 बिलियन ही वापस मिलेगा। लेकिन उन्हें ये पता है ये उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। वो जो पैसे ज़ाया होंगे वो ये है कि प्लेयर खरीदे, शुगर मिला, उनके पास पैसा बहुत है ना। अपने मुल्क में वो रखने से इसलिए डरते हैं कि उन्हें पता है भई हुकूमत तब्दील हुई या कोई नया वली अहद आया तो वो ऐसे आपको अंदर करेगा, अंदर करने के बाद आपसे सारे पैसे लेके आपको सड़क पे छोड़ देगा मरने के लिए। इसलिए उन्हें पता है कि इन मुल्कों में आपके पैसे सिक्योर्ड हैं। हाँ, कुछ ना कुछ इनके साथ मसले भी होते हैं, जैसे वो जो इन्होंने वो टावर गिराए थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म से पहले, उसके बाद अरबियों के पैसे अमेरिका में भी फ्रीज हो गए थे, कितने कितने 1100 अरबियों के पैसे, पता नहीं कितने बिलियन उस जमाने में थे। इधर इंग्लैंड में अभी जब रूस की जंग शुरू हुई है तो यहाँ का इब्राहिमोविच था, चेल्सी फुटबॉल क्लब का ओनर था, उसके पैसे जब्त हुए। उसके अलावा और 11-12 यहाँ पे ओलिगार्क्स थे, उनके पैसे जब्त हुए। लेकिन उसके बावजूद मेजॉरिटी लोग अभी भी समझते हैं उनका पैसा सेफ यहाँ पे है। चाइना में भी वो कहते हैं सेफ नहीं है। चाइना कमाने के लिए वो जाते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन जब पैसा अक्यूमुलेट हो जाता है वो चाइना के बैंकों में नहीं रखते, चाइनीज के अपने भी जो है वो यहीं पे आके रखते हैं। तो इसी वजह से इनके पैसे की कदर ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है। कुवैत का ठीक है, उसके पैसे की ज़्यादा है, लेकिन उनके पास फॉरेन रिजर्व इसलिए कि वो पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं, उनके पास तेल इतना है, उनके पास जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो रिसोर्स इतनी है उसकी बैकअप में, कि उनके पैसे की वैल्यू इतनी ही बनती है। उनकी आबादी कम है, एक शहर है, बाकी लेबर उनकी बाहर से आ जाती है, उनके कोई हकूक नहीं है, उनको काम करके उन्होंने वापस भेज देना है। तो आ जाके बात यह है मेरे भाई कि अपने पैसे की आपने खुद हिफाजत करनी है, और पाकिस्तान में आपका पैसा महफूज नहीं है, ना आपके रिश्तेदारों के पास, ना उस हुकूमत के पास, ना बैंकों के पास। आप पाकिस्तान का कानून है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज़्यादा रुपए हैं मौजूद, तो अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है बैंक, या किसी वजह से भी वो हो जाता है, तो 5 लाख रुपए तक तो हुकूमत की गारंटी होगी। उसके बाद आपके सारे पैसे ज़ाया, ठीक है, जो आपने बैंक में रखे ज़ाया, ख़त्म। और ये हुआ है, पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत आपको 5 लाख भी नहीं देने लगी। ये भी मेरी बात आप याद रखें। अभी यूके में इस तरह है कि आपके अगर 70,000 पाउंड पड़े हुए हैं ना आपके बैंक में, वो आपकी हुकूमत के साथ इंश्योर्ड है। वो आपके अगर बैंक भाग जाता है, कोई मसला होता है, 70,000 पाउंड आपकी हुकूमत आपको देगी देगी। उसके ऊपर जितने हैं वो फिर वो ज़ाहिर बात रिकवरी करेंगे, बैंक वाले को पकड़ेंगे, मालिकान को फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले पहले 70,000 हुकूमत आपको देगी, इंश्योर्ड है आपका। पाकिस्तान में सिर्फ 5 लाख है, और अब सुना है वो भी नहीं मिलते हैं अगर कोई मसला हो जाए, और वहाँ आपको पता है फ्रॉड कितने होते हैं। इसलिए पाकिस्तान से पैसा आप बाहर रखें, पाकिस्तान से जितना आप पैसा बाहर रख सकते हैं आपका ही फ़ायदा है। यार बैंक में रख लें, लॉकर अकाउंट खोल लें, सोना लेके उसमें रख लें, जिस तरह भी करके आप कोई, अगर आपके पास कोई शेयर मार्केट की कोई है, स्टॉक एक्सचेंज की, जैसे पुरानी जो कंपनीज हैं, ये बोइंग होगी, ये दूसरी जहाज़ बनाने वाली जो होगी कंपनी, वैसे तो मैं कोका कोला या मैकडोनल्ड को इंडोर्स नहीं करता, लेकिन इनके भी पुराने शेयर हैं जो आपको फ़ायदा ही देते हैं। मतलब जो पुरानी कंपनीज हैं, जो 1940-50 या उससे पहले की चल रही हैं, आपको पता है ये कंपनी स्टेबल है, ये कहीं नहीं जाने वाली, उनमें आप पैसा लगाएंगे आपको फ़ायदा ही होगा। आज अगर आप 100 दिनार लगाएंगे तो 10 साल बाद वो 1000 दिनार बने होंगे।
या उससे भी ज़्यादा बने होंगे और आपका पैसा सेफ रहेगा। पाकिस्तान में वो 100 रियाल भेजेंगे, वो 10 साल बाद आपके 10 रियाल रह जाएंगे या इससे भी कम, क्योंकि पैसे की कीमत इतनी जल्दी नीचे जाती है। अगर दिनारों में रखेंगे तो फिर आपके 10 साल बाद भी दिनार उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये मेरा छोटा सा टेक है इस पे, बाकी हर बंदा खुद समझदार है। जी, ओवर टू यू। भाईजान एक और बात ऐड करने लगा हूँ कि जो काजी ईसा की एक्सटेंशन है ना, वो भी यानी कि शोहर नहीं है कि अगर काजी ईसा को एक्सटेंशन देते हैं तो मनेरे के लिए मुश्किल बन जाएगी। फिर ये जो नवाज शरीफ है ये फिर वो तकड़ा हो जाएगा, इसलिए वो यानी कि ये अभी जरदारी और ये जो अपना फजलुर रहमान मिल रहे हैं आपस में, ये भी कोई कहानी अंदर की कुछ और ही चल रही है इनकी। वो उन लोगों की डील हो गई है, वो मान गया हुआ है। वो जो है उसने, इन्होंने उसको काफ़ी सारी चीज़ों की वो की है कि तुम्हें ये भी देते हैं, ये भी देते हैं। वो मान गया हुआ है और वो इनकी बात को सुनेगा भी, वो इनके लिए करने के तैयार हो गया है। अपने प्लीज फिर हमें इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए ना कि ये जो इन्होंने गेम डाली हुई है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी के बगैर तो ये काम हो नहीं सकता। पीटीआई की सीटें ये दे नहीं रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है ना लॉक लगाया हुआ है काजी के जरिए, कॉन्स्टिट्यूशन टूटा हुआ है। तो हमें इन चीज़ों पे जोर देना चाहिए, बजाय इसके कि उल्टी सीधी वीडियोस बनाएं कि वो जी बस जी वो कह रहा है मुझे फांसी लगने वाली हो। ये बताएं कि भाई हम लोग जीते हुए हैं, हमें हमारा हक नहीं दिया जा रहा, ये फस्तायत है, ये मिनी मार्शल लॉ लगा हुआ है इस मुल्क में, कानून और आइन के तहत कोई काम नहीं हो रहा, फौज की ताकत से बंदूक से ये काम हो रहे हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें ताकि ये अपने काम ना कर सकें और उसमें नाकाम हो। क्या ख्याल है? क्योंकि एक बात एक और चीज़ इसमें ऐड कर दूं कि ये इनको जो 2/3 चाहिए उसके लिए इन्होंने पीटीआई की सीटें मारनी है। केपीके में अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो आपके सेनेट के इलेक्शंस, और वो सीटें ये खा रहे हैं, आपकी स्पेशल सीट्स भी खा रहे हैं ये लोग। और इन्होंने 8 सीटें कम है जी 8 सीटें वहाँ कम है, 12 सीटें नेशनल असेंबली में कम है। और मौलाना फजलुर रहमान को भी इन्होंने अपने साथ मिला लिया है और सारा कुछ मिला के इनके पास कम है। और अब ये इनकी नज़र जो है वो उधर ही है जिधर आप इशारा कर रहे हो, बड़े सही जा रहे हो। और वो भी आबिद भाई, वो भी इनकी नज़र है और इनके पास एक और प्लान भी है कि अगर इनको, नहीं क्योंकि सारी बात है अमेरिका भी बीच में है ना। दूसरा भी सुन लो, दूसरा वो ये कर रहे हैं कि 62 साल की एज वाले उसे नीचे ला रहे हैं कि वो वाला ऑर्डिनेंस, उसके लिए भी ये कर रहे हैं कोशिश कि वो करवा के तो नए जजेस जो हैं उन्हें ऊपर ले आए और वो कॉम्प्रोमाइज जजेस हैं, जंग जजेस, ठीक है ना। तो जो दो अबिद भाई ये लोग उसकी उम्र बढ़ा रहे हैं, इनके जहन में है कि पाकिस्तान में ये कहेंगे देखो यार अमेरिका यूरोप में अब 65 से 62 पे आ रहे हैं, 65 से 62 पे आ रहे हैं। मैंने सुना है 68 पे जा रहे हैं ये। नहीं 65 से 62 पे आ रहे हैं, 3 साल पीछे आ रहे हैं, तो 3 साल आगे लग जाए। अच्छा। और इनका एक और भी है कि अगर ये सारे हथकंडे भी इनके नाकाम हो जाते हैं ना, उसके बाद ये एक और नई गेम डालने के चक्रों में है कि ये जो अपना फाइज ईसा शीसा की एक्सटेंशन और 2/3 के लिए इनको जो चाहिए ना तरमीम, उसमें ये कोशिश करेंगे कि हिडन बैलेट करें कि भाई वो आपको पता है ना उठ के वोट देना होता है आपने। ये कहेंगे नहीं जी नहीं, इसको हम शो ऑफ हैंड के जरिए नहीं करेंगे, इसको हम वो खुफिया बैलेट के जरिए करेंगे। उसमें इन्होंने पीटीआई के बंदे खरीदे भी हुए हैं, दबाए भी हुए हैं, वो सारे इनको वोट दे देंगे सेनेट में। जी। तो ये भी इनकी गेम है, इसकी भी बात करने की जरूरत है। ये लोग बहुत खतरनाक गेम है खेल रहे हैं और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हमें हमारा इन्होंने ध्यान और तरफ लगाया हुआ है, जलसा जुलूस खिला रहे हैं। बीएफटी को भी शामिल करो, बीएफटी और भाई एक बात ऐड करने लगा हूं कि जितने भी एमपीए एमएनए उनको बोला इस्लामाबाद में रहो, कहीं नहीं निकलो बाहर। कि ये जो अपना ये आप बोल रहे हो ना कि इनके वोट कम है, उनको बोल रहे हैं कि आप अभी कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं कुछ नहीं करना, आपने इस्लामाबाद में ही रहना है। तो इसलिए वो एक एमपी एमएनए के अपना क्या बोलते हैं दबाव में ला रहे हैं। और दूसरी एक और बात भी ऐड करने लगा हूँ कि ये एक और कानून लेके आ रहे हैं कि 1 साल के बाद ये जो इलेक्शन हो जाएंगे ये इलेक्शन कमीशन इनको जला देगा।
ये भी कानून लेके आ रहे हैं। और ये तो पहले 5 साल था, अब 1 साल का, ये तो बहुत पहले आ गया था। बीएफटी जी भाई हमारे साथ हैं, जी सुन रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आप क्या क्वेश्चन कहते हैं इस मामले में? आपका क्या ब्रेन वेव है, या आपका क्या जो है ना वो ट्रेन ऑफ थॉट्स है? आपने बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव सब सवालों के जवाब दिए माशाल्लाह। तो आपका अपना क्या ख्याल है इसमें? जो आपका ख्याल है वो हमारा ही ख्याल है। बीएफटी भाई आप जान छुड़ा लेते हैं बड़े आराम से। भास्कर का क्या ख्याल है? भास्कर क्या कहता है? कोई इसमें क्या नई ताज़ी है? वैसे आज सारा दिन भास्कर बोला नहीं, ये कहाँ है? अब भास्कर मुझे जो है लगा ना वो अपनी बर्मिंघम में, चेयर हाँ, यहाँ सॉरी अपना अपने वो लगा के यहाँ पे अपनी और खुद भाग गया है और आया नहीं है पाउंड सुबह कमा से। रहा है, खुद पाउंड कमा रहा है, खुद बैठ के उधर वहां पे क्या बोलते हैं उसको, क्या भास्कर आ गए, बोलो बोलो। ये देखो आ गया हाँ, मैं इधर हूँ, मैं कहीं गया नहीं था, तबीयत पाउंड का थोड़ी नाम सही सुन नहीं है के आ इसलिए गया थोड़ा भास्कर। कम बोल रहा हूँ। भास्कर कितने पाउंड कमाए हैं सच्ची बताना आज? तुम ये बताओ कहाँ थे, 2-3 दिन गायब थे तैमूर, आपको शेयर भी किए लाइव इतनी बार। वो मैंने आबिद भाई को बता दिया यार, मैं थोड़ा सा काम लगा हूँ गार्डन का, कुछ क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं उसको यार, वो कंजर्वेटिव टाइप की चीज़ बना रहा हूँ। तो वो फिर इतना मैं थक त्रुट जाता हूँ, अभी भी मैं बैठा हूँ रात को भी, सुबह पता नहीं क्या उठूंगा क्या करूँगा। तो ये मसला है। आप सुनाओ भास्कर भाई, क्या हिसाब किताब है? आज कोई 200-100 पाउंड बनाया आपने? नहीं, मैं 2 दिन तो मैंने काम भी नहीं किया, बीमार था सख्त। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो क्या हो गया था वो, ये आमीन। मतलब यही फ्लू एंड थ्रोट वगैरह ये बहुत ज़्यादा हो जाता है आजकल, है ना? हो रहा है, बहुत लोग बीमार हैं। मेरी अपनी आंखें लाल सुर्ख हो गई यार, ऐसे लग रहा था जैसे हेवी फीवर है, लेकिन हेवी फीवर तो डाउन है, पोलन डाउन है। और फिर वो वेदर चेंज, आई थिंक वेदर चेंज। हाँ, लेकिन मैं वो ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ ना, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। आप भी ट्राई करो। मैं थोड़ी देर के लिए एनर्जेटिक हो जाते हो। नहीं नहीं, नाक भी खुल जाता है, और ज़ाहिर बात है उससे चीनी तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता ना, चीनी तो आपके लिए जहर है। तो ना दूध कुछ भी नहीं, इसमें ब्लैक कॉफ़ी। किसी को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है ना लेडी, प्लीज आप पहले बोलो। भी आ जी रही जी थी, आ तो रही मैं है। कब से आप लोगों को बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रहे थे मेरी बात? नहीं नहीं नहीं, अब आई आवाज़, अब आई है। अच्छा क्या कह रही हैं? ओके, वो मैं आपकी फिर चली गई आवाज़, दोबारा करो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही लेडी प्लीज। अब आ रही है। जी अब आ रही है। 3 लोगों का जो तबादला किया जेल में, वो लोग खान का खाना चेक करके उनको देते थे, तो उन तीनों को चेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब है कि अब किसको लगाया है, ये कुछ पता है आप लोगों को? कुछ आइडिया है? अब तो मेरे ख्याल से आईएसआई के लोगों को लगाया होगा इन डिस्गाइज एज अ जेलर्स। क्यों तैमूर? सारा उधर उनका जो है ना वो इन्हीं के पास है एजेंसी। आईएसआई नहीं, आईबी की ज़्यादा है बदमाशी, क्योंकि आईएसआई के अंदर जो बैठा हुआ है ना, वो क्या नाम है उसका, नदीम अंजुम, उसके ऊपर ये ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता, ये जो आपका आसिम मुनीर है। हाँ, लेकिन वो अमेरिका के करीब है ज़्यादा, इसलिए इनकी आपस में थोड़ी खटपट और चलती है। उसको ना ये बुलाया नहीं अभी, ये जो बात बाय द वे नदीम अंजुम को अमेरिका से नहीं मिला आशीर्वाद। ये कुछ लोग कह रहे थे ना कि उसको मिलेगा, वो आने के लिए हाथ पांव फैला रहा है, पर तोड़ रहा है, वो उसको नहीं मिला यहाँ आने का, उसको नहीं कैंसिल कर लेकिन दिया। वो लेडी प्लीज, मैंने सुनने में है कि भाई ये जो अपना क्या नाम है, ये नदीम अंजुम को भी आसिम मुनीर ने कहीं आजकल गिरफ्तार करके रखा हुआ है। इसको लास्ट टाइम आपने कब देखा था नदीम अंजुम को? नहीं, ये तो बाहर आता भी नहीं है, इतना शो भी नहीं करवाता। वो एक ही दफा आया था, याद है आपको, जब वो उसने वो ऐलान करना था, जब हम लोगों के ऊपर, वो पीटीआई के ऊपर वो हुआ था, एक ही दफा आया था वो बस बाहर, वो उसके बाद खान नहीं आया साहब के 2 दिन पहले, है। खान के ऊपर हमले से 2 दिन पहले, जब ये कह रहा था हाँ कि जब इसके हाँ पसीने पहले, छूटे हुए थे, हाँ हाँ इसको हाँ। उन्होंने बता दिया होगा ना, इसको हम मरवाने लगे हैं, तो पहले ही अपना नाम साफ करवाने आ गया था, उसे पता था मलबा मेरे ऊपर नहीं गिरेगा। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, ये जब अरशद शरीफ को मारा था, याद है? उससे उसकी जिस दिन उसका वो हुआ था, क्या कहते हैं, उसको शहीद किया था, उसी दिन यहाँ पे आके ऐलान करते फिर रहे थे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में क्या कुछ था, है ना? इनका
हाँ, वही तो वो उन्होंने ऐलान दोनों ने आके किया था, दोनों दोनों भाई आ गए थे आपके तो ऐलान करने के लिए आए और ऐसी फिर बात ना करो, ऐसे भाइयों से मौत ही अच्छी है। ऐसे भाई हो तो मैं उनकी मैं अब कोई और इस ब्राड पे बात करूंगा तो ऐसे ही लोग कहेंगे वायलेंट हो गया काम। हाँ। हाँ, नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए ऐसे गंदे वाले दुश्मन भी ना हो ऐसे तो यार, इतने गंदे तो पता है, दुश्मन भी हो ना तो वो भी कोई अच्छा अल्लाह ताला दुश्मन दे। दोस्त तो खैर दूर की बात है, घटिया लोग हैं, इनसे क्या किसी चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकते। बहरहाल वो 3 लोगों को जो चेंज किया है ना, जिनका मैं बता रही थी पहले भी कि मैंने आप लोगों को बताया था, किसी ने इतना सीरियस नहीं लिया, लेकिन ये है कि इन लोगों को चेंज इसीलिए किया जा रहा है, खान साहब के साथ कुछ अंदर गलत करने वाले हैं या कुछ होने वाला है, इनका कोई भरोसा नहीं है। वो पंचोदा ने भी आके बताया, किसी ने सुना है उसकी बात? लेकिन एक और काम भी इसमें हो सकता है ना प्लीज, जिस तरह खान ने एक दफा बताया था कि भाई ये उसका खाना जो है ना उसको फूड पॉइजनिंग 2 दफा हुई है और हाँ ना फ्रिज है ना कुछ ना कहा, तो बीएफटी उसको वो सुबह आप सुबह उसको खा। चौधरी मुदस्सर को तो जानते हैं ना? अच्छा, चौधरी मुदस्सर को बाद में करते हैं ना, पहले मेरी बात तो सुन लेना शहजादा भाई। मैं कह रहा हूँ कि जब वो खान को इन्होंने किया था ना, क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग 2 दफा हुई थी उसको, तो वो कहता मेरे पास फ्रिज नहीं है, तो इस वजह से ये फूड पॉइजनिंग होगा, खाना इस तरह हो जाता है गर्मी में। सुबह सुबह उसको थैले में दे देते हैं जो खाने के लिए, वो कहते हैं पूरा दिन तुमने यही खाना है। तो वो जाहिर बात है वही गंदी रोटी सुबह से लेके शाम तक पड़ी रहती है उसके पास, वही गंदा सालन उसके पास सुबह से शाम तक पड़ा रहता है। तो वो तो जानवर खाता है तो वो बीमार हो जाता है, तो वो तो फिर 75 साल का आदमी है यार, बूढ़ा है सनसरा। तो इस ये हालात हैं उसके। अगर उसके पास फ्रिज होता तो कम से कम वो जो शापर उसको छोटा गंदा मंदा देते हैं वो फ्रिज में तो रख ले, एक माइक्रोवेव होता तो। लेकिन उसके कमरे के जो हाल मैंने देखे, इतना छोटा कमरा है, उसी में टॉयलेट है, ओपन टॉयलेट है, गंदगी, और एक खिड़की तक नहीं है, सामने एक वो लोहे का, किस तरह जानवरों की तरह यार प्राइम मिनिस्टर को रखा हुआ है। और वो भी मर्द का बच्चा है, इतनी उम्र में भी वो बर्दाश्त कर रहा है, कोई इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता जो वो बर्दाश्त कर रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इसलिए भी हटाया हो कि भाई ये देखो, ये अगर मर आ गया अंदर तो हमारे सर न पड़ जाए। दूसरी तरफ डेविल एडवोकेट बन के भी सोचना चाहिए ना, क्या ख्याल है? और ये चौधरी मुदस्सर का कह रहे हैं शहजादा भाई, बीएफटी पता है ज्यादा आपको? आप वो बात खत्म नहीं हुई थी, आप बीच में चौधरी मुदस्सिर का लिया, चलिए आप बात कर लें, आप मुदस्सिर नहीं, साहब वो की। मैं वैसे ही कह रहा था, वो अब वैसे ही उसकी वो वीडियो उसने अभी लगाई हुई है, तो ये बीएफटी जानता है उसको, चौधरी मुदस्सर को, तो वही वाली वीडियो जो वो 3 मन सूरे की वही ना, वीडियो, तो पता वो है शहजादा भाई, पता है वो प्रॉब्लम ना क्या है? करें। प्रॉब्लम ये है ना कि ठीक है, मैंने पहले भी कहा, इन्होंने लेयर रखी हुई है, लेयर्स। ठीक है, इनको पता है खान को इन्होंने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर वो छोड़ देंगे तो इनके लिए मसला खत्म हो जाएगा। अब ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं बगैर खान को छोड़े। डैमेज कंट्रोल कैसे है? पटवारियों को कुत्ते बिल्ले की तरह डील करते हैं, वो तो है ही कुत्ते बिल्ले। उसके बाद जो हमारे बहुत जो है ना लॉयल, उनको ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें से दिखाते हैं कि वो बेचारे बिल्कुल ही वो होके बैठ और जाएं। नहीं तैमूर, फिर पता क्या होता है, मैं तुम यार आपको एक बात शहजादा बताऊं, भाई, एक मेरी मेरी सेकंड, सारी ट्रेन ऑफ थॉट खत्म हो जाती है एक आप बीच सेकंड में। रुक यार, तेरी ट्रेन मैं रोकता हूँ बीच में ही। बात ये होती है कि वो कहती होती है ना कि अक्लमंद दुश्मन जो है ना वो बेवकूफ दोस्त से बेहतर होता है। और तो ये बेवकूफ़ दुश्मन है ना, इनका क्या करें? तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ ना शहजादा भाई, वो ये है कि एक इन्होंने ऐसा किया है ना फौजियों ने, कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान वो आप समझे अवाम है, उनके सीने पे इन्होंने, उनके पेट में इन्होंने छुरा या पीठ में इन्होंने छुरा भोंक दिया। अब ये कह रहे हैं कि यार देखो, छुरा छुरा वहीं रहने दो, हम ऊपर इसकी मरहम पट्टी करते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, कॉस्मेटिक मेजर्स हैं, उससे इनका मसला हल नहीं होने वाला, इनको ये पता नहीं है। वो छुरा जब तक निकलेगा नहीं, वहाँ अंदर उसका इलाज नहीं होगा, जो उसने जहर भरा है वो निकलेगा नहीं, उसके बाद टांके नहीं लगेंगे, उसके बाद उसकी हीलिंग प्रोसेस होता है, कितने कितने साल लग जाते हैं, तब जाके इनकी इज्जत बहाल होगी। इन बेवकूफ़ों को ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये जो कर रहे हैं, इनका खमियाजा इनको अपने खून से देना पड़ेगा। अभी तो ये मज़े कर रहे हैं ना, लेकिन सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है, और सदा वक्त एक जैसा रहता भी नहीं है। खान ने कितने साल और जी लेना है? 10 साल जी लेना है। ठीक है, ये उसको आज अंदर कुछ कर देते हैं, उसकी 10 साल उम्र कम हो जाएगी। इनका क्या ख्याल है उसके बाद ये बच जाएंगे? ये ऐसे ही चलेगा? ये ऐसे चल ही नहीं सकता। ये इनके अपने अंदर से इनके लोग जो है ना, इनके इनका बंदोबस्त कर देंगे। और ये जो प्लान बना के रखा हुआ है ना इसने, कि फाइज ईसा भी 10-20 साल रहेगा, मैं आसिम मुनीर भी 10-20 साल रहूँगा, पाकिस्तान को हम अपनी मर्जी से चलाएंगे,
वो रंडी कोठे की तरह। तो ये इनका मसला, ये इनकी सोच है कि भाई ये कर लेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। जी शहजादा भाई। ऐसा होना भी नहीं है। आप वो तो जो कह रहे हैं ना कि वो छुरा जहर आलूद छुरा है जो इन्होंने अपने पेट में घोंपा हुआ है। आपने नहीं जहर का हमारे, जो है ना सर जो है ना हाँ इतनी हम तो जल्दी ये खत्म मजे नहीं कर रहे होता। हैं। अपने नहीं, हमारे चाहे पेड़ में गोंद भोंका हुए। हमारे में नहीं घुसाया उन्होंने, उन्होंने अपने में घुसाया। तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि ये जहर फल रहा है ना, ये इनकी इनकी नस्लों को ले डूबेगा। ऐसी बात नहीं है, हमेशा जो है ना वो वक्त एक सा नहीं रहता ना, वक्त बदलता है ना जब, तो फिर वो सारी चीजें, ये नफरत जो है ना ये बॉयल हो रही है। ये जिस दिन ये प्रेशर कुकर फटा ना तो फिर देखना क्या तमाशा होगा। ये वक्त तो जो है ना, असल में पहले तो हम लोगों को किसी को पता ही नहीं था ना कि असल जो वो फसाद की जड़ किधर है। अब तो फसाद की जड़ मिल गई ना सबको, जनता को पता लग गया ना कि फसाद की जड़ है किधर है। हम तो ऊपर से टहनियां काट रहे थे, कभी नवाज शरीफ बुरा है जी, तो कभी जरदारी बुरा है, तो कभी वो फलाना, कभी मौलवी भैड़ा है जी, तो कभी वाना टैड़ा है। वो असल जो ये जो मौलवी और नवाज शरीफ और जरदारी हैं, इनको पालने वाला जो पौधा है ना, वो पौधा बेसिकली उसकी जड़ अब अवाम को पता लग गई है ना। तो 24 करोड़ में यह सारे ही बेगैरत तो नहीं है ना, कोई कोई ना भी गैरत वाले भी बेचा है। तो कोई उठेगा तो कोई ना कोई से फिर, पता है ना तुम्हें शहजादा भाई क्या एक और तमाशा लगेगा। ये एक और चीज, ये लोग जो बार बार आके प्रचार करते हैं, ओ जी बस जर्नल बुरे हैं, ये जो हमारे ऊपर ऊपर वाले है ना, जितने ये क्योंकि लेयर इन्होंने बनाई हुई है ना, कि ये सहाफी को ये वाली जनता सुनती है, इसको ये वाली सुनती है। जो सबसे ऊपर इनके सख्त मुखालिफ है ना, उनके जो सहाफ़ी हैं वो भी ये आके बात करते हैं, देखो जी चंद जर्नैल बुरे हैं, इन लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को कहते हैं, रियासत कहते हैं। वो फ़ौजी बेचारा तो बड़ा अच्छा है, वो तो बॉर्डर पे होता है, वो तो बेचारा सिपाही है, वो तो मुल्क के लिए करता है। ऐसी हमें पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है? वो आपने ये जो बात नहीं सिखाया है कबूल करनी। उल्टा सीधा जाता है ना। हाँ, उस सबसे जो आपका, मेरे मुँह से कुछ और निकलेगा, जो खंज़ीर है वो आपका फ़ौजी है, जो आपका सिपाही है, जो बॉर्डर पे होता है, सबसे बड़ा खंज़ीर वो है। उसकी ताकत के ऊपर ये आपके ऊपर कब्ज़ा करते हैं और उसको ये बचा रहे हैं, क्योंकि अगर उसको लोग पड़ गए ना, तो इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। अगर वो बचा रहा, वो सिर्फ अपने ऑर्डर के पीछे बचा रहा, ओ जी मुझे तो ऑर्डर मिला था फलाने की घर में घुस जाओ, उसकी बहन को उठा लो, उनके साथ यही इन्होंने रेप किए थे बलूचिस्तान में, यही इन्होंने रेप किए थे अपना क्या कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो करते हैं, वहाँ तो मैंने सुना है इन्होंने वो बनाए हुए हैं, अपने ब्रॉथल्स बनाए हुए हैं, उनकी लड़कियां अगवा करके कहते हैं गोरी चिट्टियाँ पूरे पाकिस्तान में फेरते हैं ये लोग। तो अपना जो इलाका है अपना क्या कहते हैं KPK जो एजेंसीज हैं, वहाँ पे अब पंजाब में इन्होंने काम शुरू किया है, ठीक है? सिंध में तो इन्होंने पहले किया हुआ था, कराची में भी किया हुआ था, और जो इन्होंने बंगालियों के साथ किया था वो तो पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि वहाँ इनका राज खत्म हो गया ना, उसके बाद सच्चाई सामने आ गई। उन्होंने पूरी रिपोर्टें शाया की, और ये इतने बुज़दिल हैं कि ये कहते हैं कि आपने वो कौन सी है, जब इमरान खान ने कहा कि हमीद कमीशन आपने रिपोर्ट पढ़नी है, इन्होंने वो पढ़ी भी नहीं। इन्होंने कहा नहीं ये आपने नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें हमारी जो है ना 2 नंबरियाँ ज़ाहिर हो जाएंगी। मैंने पहले भी कहा है, पहले ये कहते थे कि वो जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे बंदे शहीद हो गए, शहीद हो गए। यार मैं इंडिया के चैनल भी उस ज़माने में बचपन में देखता था, उनकी भी खबरें आती थी, उनकी तरफ से कभी नहीं आया कि हमारे बंदे शहीद हो गए, इन्हीं के शहीद होते थे। वो तो बाद में पता चला ये अपने बंदे खुद मार के, जब भी वो अवाम को कुचूरन बेचना होता था, अपने बंदे मार के तो कहते थे हमने उनके इतने मार दिए, हमारे भी इतने मार के शहीद हो गए जो उसके। और जब वो जो बंदे मरे होते थे उनके घर वालों को कहते थे ये तुम्हारा मेडल है, ये जी सलूट बच गया है। तो ये बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना जान दी है। और पीछे से ये लोग करते हैं बिजनेस, पीछे से ये करते हैं बदमाशी, पीछे से करते हैं कब्जा ग्रुप, और पूरी दुनिया में इनकी जायदादें। यार दुनिया की कौन सी फौज है जिसकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं? दुनिया में कौन सी फौज है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके ऊपर जितने बैठे हुए हैं, और हराम खाने वाले नीचे से ऊपर तक? दुनिया में कौन सी फौज है जिसका सिपाही जाके पेट्रोल बेचता है? दुनिया में कौन सी फौज है जिसका जो थोड़ा ये मेजर कर्नल लेवल का बंदा है वो जाके अपने AC शेसी चेंज करा के, पेंट शेंट जो अंदर कराने वाले पैसे होते हैं ठेकेदारी करके अपने हराम कमाता है? ये सिर्फ इन्हीं का काम है, इनके मुंह को हराम का खून लगा हुआ है। और ये इनकी जो हिरस है ना, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, कब्ज़े पे कब्ज़ा करते जाएंगे। और ऐसा कब्ज़ा जो मुल्क के अंदर है, पुराने ज़माने की फ़ौजें होती थी ना,
वो ठीक है, एक्सपेंशनिस्ट एक पॉलिसी पूरी दुनिया में हुआ करती थी। अब तो अमेरिका ने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी खत्म कर दी, वो कहते हैं ये आपके बॉर्डर है, इसके बीच में रह के खेलो। लेकिन वो ये नहीं कहता कि इसके बीच में आप कैसे खेलो, उसमें जो तगड़ा होता है वो भी कब्जा कर लेता है, जैसे हमारी फौज ने कब्जा किया हुआ है। पुराने ज़माने की फौजें होती थी, उसमें ये होता था कि हाँ जी, वो सिपाही को क्या लालच होता था, हाँ जी ये दूसरी रियासत पे हम कब्जा करने लगे हैं, तुम्हें हम इतनी इतनी ज़मीन अता करेंगे। वो फिर सिपाही जाके जोश से लड़ता था, मुझे इतनी ज़मीन मिल जाएगी। इन्होंने क्या किया हुए, हाँ जी तुम हमारे साथ लॉयल रहो, मुल्क की माँ बहन एक करो, इनकी जितने है ना सियासतदानों को गंदा करो, इनकी ये जो जो बेचारे अवाम है उनकी माएँ बहनें उठाओ, इनको मारो, कब्जे करो, बदले में हम आपको डीएचए के प्लाट देंगे। तो ये कुत्ते के बच्चे ये इस लालच में आपके साथ ज्यादतियां करते हैं, और फिर छुपते किसके पीछे, ओ जी हमारी तो नौकरी है, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था, हमें तो जो है ना ये हो गया था, वो हो गया था, हम तो बेकसूर हैं, अब मैं क्या करें, 35,000 की नौकरी और कहाँ मिलेगी, हमें नहीं तैमूर, रिटायरमेंट तो ही और कहाँ बेकसूरी मिलेगी। किस तरह है? बेकसूरी किस तरह है? कितने हैं ऊपर वाले, कितने को होंगे ये जो तू ऑफिसर रैंक के कितने लोग होते हैं? मतलब 6.5 लाख या 6-7 जितने भी ये टोटल हैं, उनमें से कितने ऑफिसर्स होंगे, जरा मुझे बता ना जरा। मुशर्रफ दौर में मैंने सुना था इन्होंने तकरीबन 25% कर दिए थे जो। ओके, 25 and 75, राइट? उसके बाद फिर और भी बड़े होंगे ना, कम तो नहीं होंगे। चलो 25 से 30 कर लो ना, दूसरी तरफ 70 है ना। लेकिन उनको भी तो पैसा मिलता है ना। वही मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर वो इनोसेंट है या वो इतने शरीफ है, तो वो बंदूक का मुंह इनकी तरफ क्यों नहीं करते? यार शहजादा भाई, मैंने जो बात की है ना सपाइयों शपाइयों से, एक तो पैसे के चक्कर में आते हैं, ये ग्राई होते हैं पेंडू, इनको ज़्यादा इलम शिलम तो होता नहीं है कि बंदा के इनको किसी हकूक का पता हो क्या। 17-16-17 साल के होते हैं, माँ बाप मार कुटाई करके इनको दबा के रखते हैं, मास्टर इनको डंडे मार के रखता है, उसके बाद ये डायरेक्ट फौज में आते हैं, उधर भी इनको दबा लिया जाता है। ठीक है, इनके जहन में सिर्फ एक लालच होती है कि चुप करके 14 साल पूरे करो, 14 साल में अपनी जान को जोखिम में नहीं डालना है, 14 साल बाद मुझे रिटायरमेंट भी मिलेगी, वो 30-35-40 लाख रुपया कैश भी मिलेगा। ठीक है, रिटायरमेंट मतलब वो कैश मिलेगा, उसके बाद आपको पेंशन पूरी ज़िंदगी मिलेगी, और कहीं आगे जाके मुझे कोई नौकरी छोकरी ब्लैक वाटर में या बाहर के मुल्क में कोई सिक्योरिटी गार्ड टाइप, क्योंकि पहले मैं फ़ौज में रहा हूँ। ये इनकी टोटल सोच होती है सिपाहियों की। उसके बाद ये थोड़े बढ़ते जाते हैं, अपना सूबेदार, नायब जो भी इनके रैंक होते हैं, ये जेसी और एनसीओ रैंक के लोग। अभी मेरा एक दोस्त था, उसका बाप भी ऐसे ही था, उसको मैं पाकिस्तान था उस वक्त ये और उससे पहले वो रिटायर हुआ था, कितने साल पहले वो रिटायर हुआ होगा, तकरीबन सन 2002 या 3 में। तो यार वो सिर्फ बगैर सिर्फ सिपाही था। ठीक है, 14 साल उसने नौकरी की, या शायद ज़्यादा की होगी। वो उसका बेटा बताता है, कहता है 35 लाख रुपए उस ज़माने में कैश मिला था, और उसके बाद उसको जो है ना रिटायर क्या कहते हैं वो जो मिलती है हर महीने के महीने आपकी पेंशन, और आपका एक बेटा वो कहते हैं कि फ़ौज में हम भर्ती भी कर लेंगे, या और फौज में नहीं जाना चाहते हो तो उसके अलावा और भी इनके महकमे होते हैं, और अगर आपने 14 साल के बाद आपको कहीं नौकरी करनी है तो आप हमारे फौजी फाउंडेशन में आ जाओ, वहाँ आपको नौकरी भी मिलेगी, वो जो फौज की नौकरी उससे ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये इनकी टोटल सोच है। एक शहद की नहर इन्होंने बहाई हुई है कि उसमें आप दूध और शहद की नहरें कहते हैं ना, इन्होंने वो सिस्टम किया हुआ है कि पैसे की सारी गेम है, पैसा पैसा और ज़िंदगी सिक्योर्ड। और इनका ज़ाहिर बात है, इनके इलाज होते हैं अच्छे अस्पतालों में, जो इनके सीएमएच और एमएच इनके अपने अस्पताल है, मुफ्त इलाज। ठीक है, इनके और इनके बच्चों के, ये जो सिपाहियों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इनके स्कूल जो आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, अपना बैरिया, या बैरिया तो चलो इनका नहीं है, वो दूसरा ओपीएफ भी नहीं है, एक और है यार इनका अस्करी, मेरे जहन से निकल गया है, चलो। तो वो वहाँ पे भी इनकी मुफ्त तालीम है तकरीबन। ठीक है, और जब इतना कुछ इनको आप मराद देंगे, इतनी इनकी मज़े होंगे, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि ये अवाम अवाम का साथ देंगे? नहीं, ये कहते हैं हमारे अफसर, हमारा इदारा हमें खिला रहा है, पाकिस्तान हमें नहीं खिला रहा, और पाकिस्तान के ऊपर तो इनका कब्जा है, वो तो ये छोड़ते नहीं है। पाकिस्तान की अवाम को तो इन्होंने हिजरत में मजबूर किया हुआ है। जो थोड़ी उम्र जिसकी निकलती है वो मुल्क से भागने के लिए करते, क्यों? उसे पता है मुल्क में ना मैं कारोबार कर सकता हूँ, ना मैं नौकरी कर सकता हूँ, फौज के साथ मेरा आमना सामना होना ही होना है, और ये मेरा हक मुझे नहीं देंगे, मुझे खा जाएंगे। वो इनके सामने आवाज़ ज़ुबान चलाऊंगा या आवाज़ उठाऊंगा तो फिर तो मेरी माँ बहन को भी उठा के ये ले जाएंगे। पहले तो अवाम ये थी कि नारे लगाती थी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदा। अब उन्हें पता चल गया भाई पाकिस्तान से जिंदा भाग, फिर ही मेरी कोई भलाई होनी है। ठीक है, तो ये टोटल एक अलमिया है, लेकिन है, अब क्या कह सकते हैं जी शहजादा भाई।
आज आप काम पे आए हो कि घर पे ही हो अभी? नहीं नहीं, घर पे हूँ मैं तो, पीछे अपना शेड में हूँ, ग्रीन क्या कहते हैं उसको, समर हाउस में। ये तो काम क्या करवा रहे हो घर पे? घर वालों ने निकाल दिए। नहीं नहीं, पता है क्या, सो रहे होते हैं ना बच्चे, सो रहे होते हैं खासकर, तो वो ओके। मैं बोलता हूँ ना ऊंचा कई दफा, तो पता है हाँ। नींद खराब हो जाए, फिर दिन पूरा मैं भी तंग होता हूँ साथ में, रात को ओके। उठ जाए फिर, हाँ तो ये प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए पीछे एक गार्डन में ये है कि अच्छा वो समर हाउस टाइप बनाया हुआ है, तो आग शाग जला लेता हूँ, मजे से बैठता हूँ इधर, और जबरदस्त। हाँ चिल माहौल। नहीं तो काम क्या करवा रहे हो घर पे? करवा नहीं, खुद कर रहा हूँ। वाह, जबरदस्त। मैं पीछे जो है ना, क्या पेंट कहते चेंज हैं, कर रहे हो नहीं नहीं तब? नहीं नहीं, मैं वो अपना क्या कहते हैं कैनपी, और वो क्या ओह, बोलते हैं समझ यार गई। उसको, वो जो ऊपर से ना सारा घर के पीछे वाला काफी सारे एरिया में कवर्ड कर रहा हूँ ना, तो ओके। हाँ, ज्यादातर लकड़ी का ही काम है, कारपेंटरी का, या क्या बोलते हैं यार उसको, जैसे कुछ बताते हैं नेक्स्ट। कंजर्वेटरी टाइप है। अच्छा। डेक बना रहे हो? और डेक तो मैंने पहले बनाया हुआ है ना, अभी हाँ। ऐसा है कि मैं एक और ऐसा कर रहा हूँ कि उस डेक को, डेक तो वो क्या पैटियो होता है ना, वो तो मैंने एक बनाया था पहले, और ओके। वो पिछले साल पिछली बहुत ही गर्मियों में बोलते बनाया था। इस बार मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मेरा दिल था कि बाकी सारा मैं कवर्ड कर दूंगा, लेकिन वो अब शुरू किए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा कुछ दिनों में। तो क्या खुद आता है आपको इतना जबरदस्त काम यार, सब हर फन मौला इधर हो। बंदा सीख लेता है, ये क्या कहते हैं, मैं यूट्यूब देखता हूँ ना शौक से, हाँ। तो डीआईवाई की जॉब्स जो है ना, मेरे पास टूल्स तो सारे पड़े हुए हैं, शुरू शुरू में हम्म। मैंने लोगों से यहाँ पे करवाया भी ना सबके काम। पास होते हैं तैमूर, सबके ही हाँ, पास होते हैं और तकरीबन। तैमूर इधर आ जा, तुझे बड़ा माल कमाएंगे, इधर आ जा, इधर मेरे पास ये बड़ा मिल काम के करते हैं, अच्छा, हाँ। है। ओए, हाँ। हाँ तैमूर, मेरा तो इधर काम ही बहुत ये है। काम है। और बीवी बच्चे नहीं ना आने देते, फिर मैं क्या करूं। मेरा तो काम ही यही है ना, तो मेरा ले तो आओ ना, बिजनेस है ना फैमिली को ले यार। आओ। वो नहीं ना उधर आते। यार यूके में छोटे 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 से घर होते हैं, यहाँ पे आओगे हाँ, ना उस जैसे दो चार घर होंगे। जितना वहां पे एक घर होता है, यहाँ 5 घर होते हैं, उतना यहाँ पे एक घर होता है। हमारे तो ये यहाँ भी है। बड़े बड़े हैं। हाँ नहीं, वहां पे ऐसा है कि बंदा पहले अकेला आए ना, वहां पे अपनी जॉब शॉब फिट करे, उसके बाद उसको, मैंने सुना है वहां पे मेडिकल इंश्योरेंस इंश्योरेंस का भी प्रॉब्लम होता है, वो सारा कुछ करके एक दफा जब वो सिक्योरिटी हो बड़ा जाए औखा फिर काम है वो। क्या वो आप लोगों 65 को के है बाद क्या? जाके, है। क्या होता है? वो 65 के बाद जाके फिर फ्री होती है, उससे नहीं पहले नहीं, तो फ्री फ्री ना ना हो, नहीं, मतलब ये है हमारे कि तो इंश्योर्ड नहीं है आपकी वो। इंश्योरेंस की बात करो ना, तो वो तो मतलब कोई जॉब हो या इंश्योरेंस अपना बहुत कारोबार महंगी हो है तो ना लेनी लेडी पड़ती है। पुलिस, आपको अंदाजा नहीं है यहाँ कितनी महंगी है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, हमें तो पता नहीं। अच्छा ठीक है, होगी आपकी, मुझे हमें इतनी महंगी नहीं है। आपकी कितनी है शहजादा भाई, यहाँ $1500 महीने का देना पड़ता है। सारी फैमिली की? यस। अच्छा, लेडी पुलिस आप कितना अच्छा, आप देती हो? लोगों के घर वाले ज्यादा है ना, इसलिए। हमारे घर में कमाने वाले ज्यादा है। आपको कितनी देनी पड़ती है लेडी पुलिस? इतना नहीं है हमारे, मेरे ख्याल में 1000 से भी कम है। अच्छा 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 अच्छा। हम्म। हाँ तो फिर देखो ना उधर महंगाई कितनी है, यहाँ तो भाई मुफ्त है। हम्म। और नहीं, साथ में वो हमारा छोटे तो घर तो है, बहुत ही, लेकिन घर का हमारा किराया भी एक्चुअली हुकूमत ही देती है। हाँ, हुकूमत भी हमारी काफी वो करती है। वो उसमें काफी सारा बेनिफिट है हमारा, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ है ना। तो मैं क्या बोलूँ, नहीं, आपकी कुछ ऐसा जॉब है। जो है ना, वो तो आपको तो जॉब की इंश्योरेंस मिलती होगी ना। नहीं नहीं, वो मैं भी यही उनकी कह रहा तरफ था से। ना कि जॉब हाँ, मैं के तो साथ सेल्फ मिल जाए तो बेहतर एम्प्लॉयड नहीं हूँ, है। तो मेरी तो सेल्फ एम्प्लॉयड को तो कोई किसी का बेनिफिट नहीं ना मिलना। नहीं, हमारा ना कुछ और है, अब मैं बता, वो यहाँ पे ब्रॉड पे नहीं बता सकती हूँ। अच्छा चले, प्लीज, ठीक है तो। हाँ। तो बहुत कम है हमारा तो। चलो अच्छी बात है, इस गुड थिंग, क्योंकि यहाँ पे तो हेल्थ इंश्योरेंस ही कमर तोड़ देती है तो। नहीं, हमारे पास कमाने वाले ज्यादा हैं। लाइक वो कमाने वाले ज्यादा नहीं, लाइक वो ठीक है हमारा घर का वो। कमाने वालों की बात नहीं होती ना लेडी प्लीज, मैं बोल आपकी रही हूँ जो है जैसे ना जो, एनुअल इनकम पे ऊपर डिपेंड हाँ, करता है ना आपकी इनकम इंश्योरेंस। हमारी, हमारी इनकम ठीक है, तो उस जितनी पे इससे ज्यादा इतना इनकम फर्क होगी नहीं उतनी ज्यादा पड़ता, आपका उतनी ज्यादा प्रीमियम उतना करनी ही ज्यादा पड़ेगी। होता वो क्या जाएगा, कहते हैं, प्रीमियम जी जी बढ़ता जी। जाता है ना, ये भी एक मुसीबत है ना यहाँ लेकिन पे। हम, बताती हूँ, हमारा ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हमारा बिल्कुल ही कम है। चले अच्छी बात है। तो मैं आपको पर्सनल में बता दूंगी, यहाँ नहीं बता सकते। हाँ तैमूर, तो फिर क्या प्रोग्राम है, आ जा, तुझे यहाँ पे धंधे पे लगाएं, कोई कारोबार कर अपना फर्स्ट क्लास से। घर शर तुझे यहाँ पे मेरा तो काम ही यही है कि मैं घर शर खरीद के पुराने यही
ऑक्शन से लेके तो उनको रीबिल्ड करके बेचता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है आप फिर वहाँ पे क्या कहते हैं, वो करते हैं, क्या कहते हैं यार उसको, घर के अंदर काम भी खुद ही करवाते हैं, रेनोवेट करते हैं। हाँ बस वो मैं घर खरीद लेता हूँ ना, मैं बस पूरा घर बाय कर लेता हूँ। इसी ऑक्शन होते हैं ना जब, हाँ। तो वो घर में ऑक्शन में से उनको वो मतलब ऑक्शन में जाके बिड करता हूँ। तो मैं बिड्स में जितने में घर, ये मेरे पास इस वक्त कितने 18-20 घर है। तो इसका मतलब है मैं उधर आऊँ तो मेरे आपके अच्छे भले पैसे बनवा देंगे हैं? वो बड़े पैसे बनते हैं सोनिया। एक बस अंदाजा तो बताएं। थोड़ा सा इसमें बंदा टेक्निकल को, उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो घर जिस जगह पे वो खरीद रहा है उस इलाके में उसकी वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें अगर बंदे को कैलकुलेटेड हो, सारी पता हो, तो रेनोवेशन तुम्हें खुद अगर काम आता है तो इससे बड़ी तो बेहतरीन काम ही कोई नहीं है। खुद ही काम शाम करके जनाब तो ठा ठा करो। साल में अगर तुम 4-5 घर भी बेच लो तो तुम 100,000 की रेंज में तुम्हारा जनाब बन जाएगा अपना, बना भी क्योंकि सकते तुम्हें हो। लेबर नहीं देनी यहाँ पे पड़ेगी। लेबर बहुत एक्सपेंसिव है, पता है क्या? बहुत महंगी लेबर है हर यहाँ पे। लेबर बहुत एक्सपेंसिव है हर चीज में। आप अगर खुद बना सकते हो ना तैमूर, ये तो ऐसा जबरदस्त काम है कि यहाँ पे यही काम कर लो तो इसमें यार मैकेनिक जो होता है वो, और ये क्या कहते हैं इसको, यार कोई भी आपका हम मैकेनिक ही कहेंगे। मैकेनिक का अगर कोई काम आता है उसके लिए तो इतना ज़्यादा, एक लड़का है यार वो आवरली कमाता है, और आप यकीन नहीं करोगे कि $100 वो पर आवर कमा रहा है यहाँ पर। यहाँ पे इधर 2 चीजें जो है ना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, एक तो प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक का। हाँ उसके लिए तुम्हें जो है ना वो लाइसेंस लेना पड़ता है, और उस लाइसेंस की शर्त ये है कि आपने किसी लाइसेंस बंदे के साथ 7 साल काम किया हो। अच्छा, 7 years you have to work तो for कॉलेज somebody कोर्स नहीं with मानते हैं? somebody। है? कॉलेज कोर्स नहीं मानते हैं, यूनिवर्सिटी कोर्स इसका? नो 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 नो। अच्छा, ये मुश्किल काम है हाँ, फिर। ये 2 इधर तो चीजें ये जो है है, कि आप, प्लम्बिंग यानी ये हाँ, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक। और इधर इधर प्लम्बिंग और यहाँ पे क्योंकि तो इलेक्ट्रिक लोग यही भी। झूठ भी बेसिक 2 कितना। सेफ्टी है ना मेन घर के अंदर, ये दोनों चीजें सेफ्टी, इसी की वजह से तो घर का बेड़ा गर्क होता है, या पानी की वजह से या बिजली की वजह से। क्योंकि यहाँ तो आपको पता है सारे लकड़ी के घर हैं, अगर बिजली में जरा सी गड़बड़ हुई, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो वो जा पूरा घर ही जाता रहा। हाँ, इधर तो 2 साल का कोर्स होता है मेरा ख्याल है, प्लम्बिंग का भी और ये इलेक्ट्रिशियन का भी। उसके बाद आपका एक कार्ड होता है, वो कार्ड बनवाना पड़ता है नहीं, आपको यहाँ फिर। पे जरा थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर हम्म। आपने कोई डिग्री शिग्री की हो तो फिर वो एक अलग बात है, लेकिन ये अगर हाँ, आप इधर सिर्फ, डिग्री है, 2 साल क्योंकि की डिग्री करनी पड़ती है। यहाँ इनका जो है ना, इनका कोड सिस्टम है ना, वो आपको कोडिंग सारी सीखनी होती है, वो काफी सारी चीजें जो है ना, अच्छा, खासा अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो ये जो कारपेंटरी का काम है इसका क्या सिस्टम है? वो नहीं, इसका कुछ नहीं है, ये चलता है, ये हाँ, धक्का तेल है। ये मैं बड़ा अच्छा करता हूँ। कारपेंटर की तो यहाँ पे कोई उसके लिए कोई लाइसेंस शाइसेंस की जरूरत नहीं है, दिहाड़ी जाओ। पाकिस्तान में कभी मैंने सोचा भी नहीं था ना कि मैं ये काम भी कर सकता हूँ। हाँ, लोहे का काम करते हुए मुझे डर लगता है यार, सच्ची उनसी बात है। लोहा काटते हुए उसका इतने शोले निकलते हैं ना, मैं पता नहीं क्यों यहाँ डरता लोहे हूँ। का काम है ही कोई नहीं है, लोहा लगता ही नहीं है किसी चीज में, यहाँ लकड़ी ही लगती है हाँ हर चीज लकड़ी में। है हर जगह में, घर भी पे आप घर भी जो है वो लकड़ी के ही है सारे। तो वो तो लकड़ी। सीमेंट भी बहुत होता है, थोड़ा बहुत सीमेंट का होता है, इतना नहीं है। ब्रिक्स और वो सीमेंट सिर्फ का कम। लेडी बाहर का जो आपका जो हाँ आउट स्ट्रक्चर है ना, हाँ जी जी, वो अगर वो आप उसका सीमेंट और ब्रिक्स का बनाना ब्रिक्स। चाहें तो वो, ये हाँ मेरे घर का बाहर का स्ट्रक्चर ब्रिक्स का बना हुआ है ना, हमारे घर तो का अंदर का भी है, हाँ कुछ अंदर का है कुछ बाहर की ये ब्रिक्स महंगा है। हो जाता है, फिर बहुत महंगा हो जाता है ये। हम्म। अच्छा, तो ये गेम है, इसका मतलब है मुझे अब अमेरिका देखिए जाना यहाँ पे पड़ेगा। घर 2 टाइप के होते ये हैं, वो तैमूर एक को बड़ा कहते हैं ब्रिक हाउस और एक जबरदस्त को है कहते हैं फ्रेम हाउस। हाँ और घर भी इतने बड़े बड़े हैं कि वो बस बहुत ही बड़े हैं। हमारे तो आई डोंट नो आपका कितना है शहजादा, लेकिन यहाँ पे पता है कि मेरा कितने 1/2 एकड़ में है घर पूरा। बस हमारे जितना ही है, आप हमारे एक जितना। घर बनाए हुए? थोड़ा सा कम है हमारा, लेकिन इतना काफी बड़ा है। अच्छा लेकिन ये कि हमारा मेन सिटी के अंदर है, 1/2 एकड़ पे तो नहीं, थोड़ा सा कम है। हाँ लेकिन काफी बड़ा है हमारा भी।
लेकिन ये है कि हम लोग सोच रहे हैं वो लेने का, फार्म हाउस का मैं सोच रहे हैं कि अब वो लेंगे थोड़ा सा मेरा बड़ा सिटी दिल करता को है। बिल्कुल मुझे इतना पसंद है। और मुझे ना सबसे ज्यादा मुझे प्लांट्स और ट्रीज और यहाँ ये तैमूर जो है ना, ये जो टाउन्स, छोटे टाउन है ना, आप मतलब सिटी से हट के थोड़े जो छोटे टाउन्स है ना, वहां पे लैंड बहुत सस्ता है। आप लैंड जो है ना, लैंड कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। नहीं, फार्म हाउस वगैरह के लिए जो आप ना थोड़ा बिल्कुल सिटी के किनारे पे ले लें आप, वो नहीं, आपको मेरा सही तो दिल रहता है। करता है मेरे पास हो, मतलब वो नहीं जैसे फार्म लैंड होती हाँ है या हाँ होम ना, स्टेटिंग होती है, वो बिल्कुल हाँ गांव शाव, कोई आबादी भी ना हो, वहां पे लैंड हो और वहीं पे अपना यहाँ पानी पे हो। आपको मिल जाएगा ये यहाँ तो यहाँ पे। ढेर लगा हुआ है तैमूर, कितना एक लैंड आप चाहिए तैमूर जरा तुझे? आओ, रुको मैं एक जगह बताती हूँ, यहाँ पे देखो जरा। मैं जो यहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ के तो जबरदस्त है और इतना ज्यादा लैंड है। अभी अभी ले लोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन बाद में जाके बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। लाइक अभी इस टाइम पे आपको नहीं तो 1 वहां पे क्या कहते हैं शहजादा भाई, मैं आके कारपेंटरी शेंटपेंटरी का आपके साथ काम शुरू करूं, मुझे तो पता भी नहीं है सामान किधर से मिलेगा और क्या। सब कुछ मिल कौन जाएगा, सा बहुत इजी सामान है है? यार, इतना मुश्किल नहीं, कुछ भी मुश्किल कौन नहीं। सा सामान तुझे चाहिए? ये पहले तो टूल शूल के लेने लिए पड़ेंगे, उसके बाद लकड़ी शकड़ी जो लाना कहाँ से है, वैन मेरे मैं पास वो बताती वो हूँ, लाला मैं लाइसेंस जी, भी तू नहीं बताती आ हूँ, है। तो मैं सही ना, बताती तू हूँ। आने वाला बन, तुझे सारा कुछ हाँ, दे देंगे, तू टेंशन ना ले तू। अच्छा, कुछ भी नहीं, मुश्किल और कुछ वीजे भी नहीं शीजे है का यहाँ क्या पे। बनेगा? यूके के पासपोर्ट पे वीजा भी तो चाहिए होता है बाद में एक दफा काम आ के जाओ लिए। तो मेरे घर में आप लोगों को जरूरत तो नहीं नहीं, होगी, तू हमें आके जरूरत तो नहीं छह है, लेकिन महीने काम रह के ना, लिए तो नहीं तुझे जरूरत है। 6 पड़ेगी ना। महीने के तो तुझे एंट्री, तेरे बाय द पासपोर्ट वे, में तो अमेरिका का वीजा भी नहीं है ना, तेरे पास रेड पासपोर्ट है ना? जी जी। हाँ अब रेड तो ब्लू हो पासपोर्ट गया। के वीजा नहीं है अमेरिका का। वो तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है तो काम हमें के भी लिए लेना जरूरत पड़ता नहीं है ना। पड़ती वैसे वहां पे जाने वो के लिए। काम के लिए लेना पड़ता है। तू आ 6 महीने रह ना, 6 महीने रह के देख सुन अच्छे तरीके से। अगर तुझे पसंद आए तो फिर उसके बाद बहुत सारी फिर गबेड़े हो जाती हैं ना, यहाँ पे कोई ना कोई गेमें चल जाती हैं। अच्छा। हाँ, कोई पैसे पूसे शो करके, कोई मतलब इन्वेस्टमेंट शो करके ना, यहाँ पे एक इनका एक प्रोग्राम है। ये मेरे हाल में $250,000 अगर के पास डॉलर हो ना, अब वो किधर से मिला? किधर से वो लाए? ये जो मशवरा दे रहे हैं ये देंगे ना आपको नहीं, वो बेसिकली उसके आउटसाइड, लिए। मतलब वो आपको आउटसाइड ऑफ द स्टेट जो है ना, किसी भी मुल्क, जिस मुल्क से आप आ रहे हैं वहां से आपको ट्रांसफर करना होता है लीगल वे से। वो उसका प्रोसेस है एक बाकायदा, फिर लॉयर जो तो है ना वो वो उसके आपको। पास वो बता तो रहे नहीं होगा, वो यहाँ पे आ जाए। वैसे आप दूसरे तरीके से करें ना उसको गाइड के, यहाँ पे आके वो थोड़ा सा कुछ मंथ काम करके देख ले उसको। यहाँ पे वैसे पैसा बहुत ज्यादा है, अगर अपना बिजनेस करो उसमें भी बहुत पैसा है, और अगर जॉब भी कर लेते हो उसमें भी। ये वाला जो काम है ना, जो ये इलेक्ट्रॉनिक का या फिर इलेक्ट्रिशियन का, सॉरी, या फिर प्लम्बर का, ये वाला काम खुद अपना स्टार्ट करोगे उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ये काम बजाय तो नहीं है, किसी मुझे के तो अंडर काम कारपेंटरी का करने असल काम का। है। में यूएस जो है ना, यूएस एक तो बहुत बड़ा मुल्क है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है एक और यहाँ चीज पे। बताऊं, इसके बारे आप में ना एक वैसे ही छोटा कहा सा, जाता है ना, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये, लैंड ऑफ हाँ, अपॉर्चुनिटी है ये। शहजादा एक और चीज मैं बताती हूँ, ये अगर ले ले, और क्योंकि ये तो खुद भी काम इतना जबरदस्त करता है, सारी चीजें खुद करता है, उसमें इसके लिए फायदा एक ये हो सकता है, एक ये ले ले, क्या कहते हैं, पेट्रोल स्टेशन, गैस स्टेशन ले ले, उसके साथ ही ये कॉफी शॉप बना ले, उसके साथ ही ये पूरा वो क्या कहते हैं लेडी उसको। पुलिस, वो जो गैस स्टेशन है ना, मेरा था गैस स्टेशन में सरदर्दी बड़ी है। नहीं, वो तो उसके साथ दो पैनियों का तीन चीजें हिसाब बनाए रखना ना। पड़ता है, आपने उस पे जनाब कैमरे लगा के आप वॉच कर रहे हो, तो उसमें चोरी हमारे तो यहाँ चिकारी पे घरों बहुत पे भी ज्यादा लगे हुए होती हैं है। कैमरे, हम क्या? लोगों के तो, हमारे तो घर पे भी कैमरे लगे हुए हैं, नहीं, गाड़ी में कैमरे कैमरे लगे घर हुए पे लगाना एक अलग बात होती है, हैं। हाँ, बिजनेस में ये जो है ना, ये बेसिकली गैस स्टेशनों का काम जो है ना, इसके गैस में से तो पैसे नहीं बचते ना, इसका जो नहीं, इंटरनल आपका जो स्टोर होता है ना अंदर, जो हम्म हम्म, पैसे उसमें होते हैं, सारे पैसे उसके अंदर से बचते हैं। लेकिन उसमें आप 24 घंटे तो बैठ नहीं ना सकते, आपने को वर्कर ही रखने हैं, तो उसमें वर्कर चोरी रखना बहुत है। होती है, कैश का काम है सारा, तो उसमें चोरी हाँ, चिकारी बहुत होती है। अच्छा, लेकिन हाँ, मैं देखे उसमें एक ये गाड़ियों का कार वॉश का रख ले, साथ में एक छोटा सा वो रख ले, क्या कहते हैं, जो टूल्स वगैरह सेल करने का, 3-4 चीजें साथ में एक लेडी साथ कर पुलिस, दे इसके उस। लिए पता है कितने पैसे चाहिए?
तो वो कर ले, यहाँ से किसी गवर्नमेंट भी अच्छी तो देती जगह है पे ना। अगर आपने गैस स्टेशन रख लेना है जहाँ पे हम्म। आपको कोई इनकम सोर्स मतलब उसकी 120,000 130,000 जो है उसकी मंथली उसकी जो है इंटरनल सेल हो, तो वो गैस स्टेशन जो है ना 2 मिलियन से ऊपर का है। नहीं तो गवर्नमेंट यहाँ पे वो भी तो करती है ना, इनको क्या कहते क्या हैं, लोन दे सकती है, डैडी बैंक प्लीज, बैंक सब। लोन जो इतनी जो जल्दी मैंने किधर से बातें सुनी है मिलता है? ना क्या अभी तक, बकवास बातें कर रही हैं हैं आप? लोन तो नहीं ज्यादा कोई भाई, देता यहाँ पे इतनी यहाँ जल्दी, नहीं जब होता, तक बैंक आपको से कोई कौन देता है, नहीं क्रेडिट देते। बिल्ट नहीं होता, जब क्रेडिट तक हिस्ट्री आप चाहिए होती है उसकी ना। हाँ तो हाँ मैं हाँ। जो कह रहा हूँ ना, मैंने अंदाजा लगाया मैं यहीं पे ठीक हूँ। हमने आपकी बातें इतना डिफिकल्ट बना दिया उस आपकी बेचारे के बातें लिए। सुनने के बाद मैं यहीं पे ठीक हूँ। देखो, फ्री नहीं मेडिकल है। तैमूर, तू वहां भी ठीक है, लेकिन तू पता तू मैंने तुझे उस दिन भी एडवाइस किया था कि ये कैब चला चला के दिस इज नॉट अ वर्थी स्टफ ना। स्टार्ट समथिंग स्मॉलर, इवन यू कैन डू समथिंग स्मॉलर, बट स्टार्ट योर ओन समथिंग मुझे व्हाटएवर। मुझे 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 पता है क्या, दूसरा शहजादा भाई, खाने पीने का काम भी मुझे बड़ा अच्छा आता है। तो कि मैंने ना अपने गार्डन पे सारा पिज़्ज़ा भी रखा हुआ है, कबाब मशीन भी रखी हुई है पीछे। उसके अलावा अपना क्या कहते हैं उसको, जो है ना, बारबेक्यू ग्रिल भी रखी हुई है। और वो, हाँ, वो जो प्रेशर फ्रायर नहीं होता जिसमें वो KFC चिकन बनता है, वो भी रखा हुआ है। तो ये घर में मैंने पीछे रखी हुई हैं सारी चीज़ें। तो ये भी मेरा एक शौक है। अच्छा, तो हमारे तू यहाँ घर पे से ही तो सप्लाई सबके ही करनी होता है, शुरू कर दे हमारे वहां सबके पे। होता है। बताए ना शहजादा, हमारे ये तो यहाँ पे उबर सबके ईट और होता है। जो है ये डोडैश और ये सारे जो है, तू जनाब वहां पे वो अपनी उनका ले ले, तो ये घर से सप्लाई करना शुरू कर दे। नहीं नहीं, उसके लिए जो लाइसेंस चाहिए होता है ना, वो आके आपको चेक करते हैं। पैसे तो नहीं लगते उस लाइसेंस के, लेकिन काउंसिल आके चेक करती है कि आपकी हर चीज़ जो है वो वो कोड के बेसिकली मुताबिक। हेल्थ डिपार्टमेंट चेक करता है ना यार, रेस्टोरेंट का काम तो हेल्थ डिपार्टमेंट का वो होता है ना वही, उसका। नहीं नहीं, इनका इनकी काउंसिल होती है, लोकल काउंसिल होती है, उनका अपना एक हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है ना, हर वही हर कह रहा काउंसिल हूँ ना, का। उसी हाँ, का है ये। तो वो आप काम शुरू कर सकते हो 28 दिन के अंदर अंदर, वो आके आपको चेक करते हैं। लेकिन मुझे वो देंगे नहीं ना इसमें, क्योंकि मैं गार्डन में जो मैंने अपना सारा सिस्टम वो लकड़ी का बनाया हुआ है। और यहाँ पे आपको ऊपर कैनोपी भी लगानी पड़ती है, फायर प्रूफिंग करनी पड़, मेरी तरफ से वो फायर प्रूफ है, मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। क्योंकि मैंने उसके ऊपर जो, क्या बोलते हैं उसको, वो फाइबर ग्लास से भी काफ़ी काम किया हुआ है। लेकिन उनकी नज़र में वो नहीं होगा ना, तो इस वजह से मैंने उस पर अप्लाई नहीं किया। नहीं तो मैं कोई अपना, छोटा सा ढाबा ले ले कहीं पास में जो सिटी है तेरे, कोई जहाँ भी पता तू है रहता है, यार तो शादा भाई, पता है कोई ढाबा प्रॉब्लम क्या चाबा है? लेके स्टार्ट कर ले। होता मैं क्या आपको है। बताऊं, मेरा प्रॉब्लम ये है ना कि मैं, वो क्या बोलते हैं उसको, अपना जिम्मेदारी ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है ना। टैक्सी का ये है, जब दिल किया चलाई, जब दिल किया नहीं चलाई, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अच्छा। बिजनेस कोई भी करूंगा ना, तो फिर मैं बाउंड हो जाऊंगा ना, कि वो टाइमिंग पे हाँ, जाना ही जाना है। नहीं तो अच्छा वो तो तू फिर फिर ये यहाँ है पे भी, कि तू यहाँ पे भी चाहता ये उबर है तो कि यहाँ भी बस चला सकते हो। गुजारा चल जाए तो बस ठीक है। गुजारा चल जाए या अपना कभी, हाँ, मेरी बहुत ज़्यादा मुझे वो शौक, क्या कहते हैं, बहुत क्या लोग होते हैं जी, बहुत एम्बिशियस किस्म के, उस तरह के मेरे एम्बिशन कभी रहे नहीं, पता नहीं क्यों। तो बस हर एम्बिशियस जिंदगी नहीं होता स्ट्रेसफुल। यार, ये बेसिकली तरक्की तो हर इंसान का राइट है ना, उसको आगे जिंदगी में तरक्की करने की तो हर किसी की वो है, उसका हक भी है और उसका, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है थोड़ी बहुत, वो तो बगैर स्ट्रगल पता के है तो कुछ नहीं आपको ना एक बात हासिल बताता होता। हूँ ना शादा भाई, अमेरिका में तो वो सोशल सिक्योरिटी भी उस तरह की नहीं है। उसके अलावा ना वो क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट कंट्री है, टोटली कैपिटलिस्ट कंट्री है। इसलिए जब शुरू में बंदा आता है ना, तो वो एक एक तर्ज ज़िंदगी से हिल जाता है, उसे पता है कि भाई मैं जितना कमाऊंगा उतना मुझे मिलेगा। इधर ये बंदे का हौसला तोड़ देते हैं, जितना आप कमाओगे उतना ही आपको टैक्स करेंगे, जितनी आप मेहनत करोगे आपको उसका सिला नहीं मिलेगा, आपको ये दबा के रखेंगे, और जब आप नहीं मज़े टैक्सेस करोगे तो तो फिर ये यहाँ भी आपको पैसा बहुत देंगे। हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस आपकी कॉर्पोरेशन, आप क्योंकि कॉर्पोरेशन तो बनानी पड़ती है, कोई भी बिजनेस खोलना है तो आपने कॉर्पोरेशन खोलनी है। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ भी 40% है, कोई इतना नहीं नहीं, थोड़ा नहीं है। मिडिल मिडिल क्लास के ऊपर इतना की प्रॉब्लम नहीं है ना, वहाँ पे मिडिल क्लास या जो अपना बिजनेस शुरू करता है उसके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप जितना कमाओगे उससे ज़्यादा आपसे ये टैक्स लेने शुरू कर देते हैं। अब जो बंदे आम, मैं नौकरी की बात करता हूँ, जो 40 घंटे काम करते हैं ना, उसके ऊपर मिनिमम टैक्स होते हैं, इतने नहीं होते हैं। जो ज़्यादा काम करते हैं ना दबा के, उनको फिर ये डबल ट्रिपल टैक्स करने शुरू कर देते हैं। वजह उसकी ये है कि इनकी वर्किंग क्लास अपनी कभी थी ही नहीं। जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनकी आबादी ख़त्म होगी, तो वर्किंग क्लास इन्होंने इंपोर्ट की,
तो हमारे वाले लोग आगे इधर सही जो है ना घंटे लगाया करते थे ना, तो इन्होंने उसका इलाज अरे और गोरा डॉक्टर ये डोगर साहब, अस्सलाम हाँ वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं जनाब? कहाँ डोगर साहब नजर नहीं आ रहे? ये नीचे हैं डॉक्टर डोगर साहब, हेलो अस्सलाम डॉक्टर वालेकुम अली डॉक्टर। डोगर साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा वो डॉक्टर साहब आप नज़र तो आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन पिक नहीं कर सकते आपको, क्यों? आप ज़रा उसमें डालें ना, प्राइवेट रिक्वेस्ट तो करें नहीं आप, आईडी उनकी कहीं? रिक्वेस्ट करें आप डॉक्टर साहब। और ये राजा साहब भी आए हैं, इनको मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये भी नहीं आ रहे, पता नहीं क्या राजा चक्कर साहब है। नहीं आ सकते, उनका तो कोई प्रॉब्लम हुआ हुआ है। उनको 12 आवर्स, आई थिंक 12 या 24 आवर्स के लिए उनको बैन किया हुआ, बेचारे को हम उठा ही नहीं सकते, कुछ बोल ही नहीं मेरे वाला हाल किया उनका भी। क्यों सकते। उन्होंने ऐसी कौन सी बात कर दी थी? पता नहीं आप लोग क्या करके आए हैं जो हम लोग साडा बदनाम हो। मुंह नहीं ना ठहरदा तमूर, तेन पता है ना, साडा मुंह छड़ा सांदा लगा ना, साडे को मुंह साडा ठहरदा नहीं ना फिर। नहीं, मैंने डोगर भाई को रिक्वेस्ट भेजी है ऊपर आने की, अच्छा, ये आ मैंने जाते हैं। डॉक्टर साहब को वो डोगर को भी, डोगर तो मिल ही नहीं रहे मुझे। आपको कैसे नजर आ रहे हैं? मुझे क्यों नहीं नजर आ रहे? हेलो डोगर साहब आप हमें नजर नहीं आ रहे। अच्छा शहजादा भाई, अगर निकल मैं गए। अमेरिका में आता हूँ और ये काम शुरू करता हूँ कारपेंट्री का, और 4-5 साल में सही मेहनत करता हूँ, बहुत पैसा है इसमें। राइट। तो आपका क्या ख्याल है कितने शबंटू में कमा लूंगा? बंटू 4-5 साल अगर तू मेहनत टिका के लगाए ना, तो तू हाफ $1 मिलियन आराम से बचा के ले जाएगा। ना जी, नहीं तो फिर लेके क्या जाने हैं, वहीं पे नेशनलिटी लूंगा यहीं और पे वहीं पे यहीं अपना पे यहीं फार्म पे लूंगा। यहीं पे, हाँ वो कर लोगे आप, आराम से कर लोगे। इतने पैसे कारपेंटर तू में आराम बहुत से है। बना लेगा। असल में हमारे काम में ये है ना कि इस काम के अंदर आपने थोड़ा बहुत ये होता है कि 100% अगर आप पूरे का पूरा टैक्स पे कर दें तो आप तो उठने जो ही नहीं रहते, लेकिन इसमें ये होता है अकाउंटेंट से महंगी गाड़ी रख ली, कुछ इस तरह के एक्सपेंस आपने बढ़ा लिए, कुछ इधर उधर से ना कांटे माचे करके ना, तो फिर बंदा जो है ना मिसेस भी वो उसको काम ब्लेम करती है या देता है। अकेले करते हो? मैं नहीं, मैं तैमूर से पूछ रही हूँ। मिसेस जो है ना, नहीं वो नहीं करती काम, वो नहीं करती, क्या कहते हाउस हैं, वाइफ है। हाँ हाउस वाइफ है, लेकिन वो करती है काम, वो भी करती है, लेकिन ये घर से करती है। अच्छा ओके ओके, वरना वो भी अगर करे तो दोनों मिलके करो तो अच्छा खासा कमा सकते हैं मिसेज यहाँ मेरी पे। जो है ना, मिसेज मेरी जो है वो डॉग ब्रीडर है। ओ जबरदस्त यार, अगर वो उसको आता है, यहाँ पे इतना ज्यादा कम है। आपको पता है मेरा डॉग जो है कौन सी वाली ब्रीड को करी है? कोई खास लेब्राडोर। ब्रीड है या किसी को भी कर लेती है? नहीं नहीं, लेब्राडोर, बाकी सबसे अच्छा आसान यही लेब्राडोर होता है, और का। सबसे ज्यादा मतलब मार्केट भी इसी कुत्ते की है ना, अच्छा अच्छा कुत्ता वहां होता पे है, होगी, हमारे फ्रेंडली यहाँ पे होता ना स्टैंडर्ड पूडल है जो हमारे पास है, मेरे पास है। उसका ये, उसके वो शेडिंग नहीं करते हैं, उसके शेड नहीं होता है। है जो। आप लो पूडल है ना, आप लेब्राडोडल बनाओ, पूडल हाँ और वो भी लेब्राडोर है, की आप डूडल करो। डूडल भी है, वो भी नहीं वो तो दूसरा वाला। तुम कैट्स भी तो कैट्स का भी कर सकते हो, कैट्स बड़ी बिकती हैं यार, यार उसके बड़े पैसे आपको हो। पता है यहाँ हमने पे कैट्स इतनी नहीं, महंगी है यार, 400-500 का एक एक वो पप मिलता है, छोटा बेबी। वो बस मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हैं, इधर एक होता मेरी है बात सुनिए, डॉग्स आपको पता है कितने का है? हमारा हमारा वाला हाँ $3000-4000। इतने ना। का है। हाँ इतने का अच्छा, ही है। बड़े महंगे हैं हाँ ओए, बड़े महंगे हैं। हाँ, वो यार यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलियन, वो बड़ा वाला जो ऑस्ट्रेलियन वो नहीं होता, पैरेट, वो भी यहाँ काफी एक्सपेंसिव ऑस्ट्रेलियन पैरेट जो वो ब्लू कलर का होता है, बड़ा वाला है। ग्रे एंड ब्लू कलर का। हाँ मैं समझ गई हूँ। एक वो पता है उसका जो है ना, आप उसका जो वो लेके आते हैं ना दोनों, वो जो पेयर उसको पेयर पेयर जो लेके आते हो ना, वो 3000 से अबव का है। और एक और चीज बताऊं, वो छोटा वाला एक डॉग होता है, बिल्कुल छोटी सी ब्रीड होती है, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा। वो 7000 से लेके 14,000 तक का एक वो है वो जो सॉसेज की वन। तरह का नजर आता है, लंबा सा छोटा सा, लंबा वाला नहीं 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 नहीं, वो नहीं, एक और है। वो नहीं, वो भी है लेकिन वो स्टैफर्डशायर अच्छा जब टेरियर, टेरियर जो लेडी है। प्लीज, आप नहीं किसकी बात कर रहे हो, वो व्हाइट वाले की?
जो नहीं व्हाइट नहीं कलर में होता उसके है। नहीं लंबे नहीं लंबे नहीं बाल नहीं होते हैं, छोटा सा रुको होता मैं है। पूछ के बताती हूँ, रुको मैं डैड से पूछती हूँ। वो उसमें ये है कि 7,000 का उसका पपी मिलता है एक। वो उसकी वो पता है, बड़े उसकी महंगे ब्रीडिंग हैं, मुश्किल हो पेट्स जाती है यहाँ ना। पे अच्छा, बहुत वो जिसका एक्सपेंसिव मुंह है। मोटा सा होता है वो वाला। बिल्कुल छोटा सा यार, नहीं आप वो पॉकेट में भी बुलडॉग है आप यार, डाल तू देते। बुलडॉग की बात पॉकेट कर रहा है, मैं बुलडॉग नहीं। मैं पॉकेट डॉग की बात कर रही हूँ। छोटे बड़े जितने भी छोटे, जितने छोटे होंगे ना उतने ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। स्टैफर्डशायर टेरियर उसको बोलते हैं, बहुत रुको छोटा मैं सा होता पूछ है, के लंबे। आती हूँ, रुको हैं रुको रुको, एक मिनट पूछ के आती हूँ डैड से मैं, रुको होल्ड करो। बाकी अच्छा शहजादा भाई, ये जो वो जो एक लॉटरी निकलती है अमेरिका की, कि वो आप अपना नाम डालो तो आपकी पता नहीं वो ग्रीन कार्ड देते हैं, वो क्या चक्कर है? वो खत्म हो गया है तैमूर, वो था 98 तक रहा है, उसके बाद इन्होंने खत्म कर दिया, पाकिस्तान के लिए खत्म कर दिया। नहीं नहीं, अभी तो भी कुछ इंग्लैंड की कंट्रीज बात कर रहा हूँ ना, इधर का तो पासपोर्ट जो है मेरे पास। ना 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 ना, वो बर्थ का मांगते हैं, वो कि वे यू बोर्न, वो उस अच्छा, कंट्री को, उसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कंट्री अच्छा वो कंसीडर होती फ्रेंच है जहाँ यू बुलडॉग है बोर्न, वे अब यू वो बोर्न। जिसकी मैं अच्छा बात फ्रेंच कर रही हूँ। बुलडॉग, ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। हाँ अच्छा, ये लेडी पुलिस को पता होगा, वो लॉटरी खत्म हो गई अब उनकी। नहीं नहीं, है बिल्कुल है, अभी भी है, चलती है यहाँ। तो ये तो अपना शहजादा भाई कह रहे हैं बर्थ कंट्री को आप मानते हैं, कौन सी पासपोर्ट को नहीं लॉटरी की मानते। बात नहीं कर रही है नहीं, लेडी इतनी पुलिस? बात सुने, यहाँ पे तो इतनी लॉटरीज होती है, पता नहीं कितने बिलियंस और कितने कितने की वो होती है ग्रीन यहाँ कार्ड पे। लॉटरी की बात कर रहा है। वो कौन सी ग्रीन थी? कार्ड लॉटरी, ग्रीन कार्ड लॉटरी। अच्छा अच्छा नहीं वो नहीं। लेडी अच्छा मैं वो तो सुनने पूछने के लिए गई कह थी ना, रही है मुझे नहीं इतनी पता। सारी ढेर सारी लॉटरी है, यहाँ तो हर स्टेट की अपनी लॉटरी है ना, तो वो तो एक अलग लॉटरी है। लेडी पुलिस जो है ना, इसकी कहीं और ही सोच जाती है, पैसे के लिए जाती है। अच्छा ग्रीन कार्ड वाली कोई लॉटरी नहीं होती, लेकिन ये कि आप यहाँ पे आके रहोगे तो नहीं होती सुन, थी लेडी पुलिस, वो होती है, ना होती है, अभी भी 98 में होती इन्होंने है, खत्म लेकिन कर दी थी, 98 तक थी। इतना पुराना मुझे वो नहीं कहते हैं पता कि जिस मुल्क के 50,000 से कम बंदे आते हैं ना यहाँ पे, उसको ये दे देते हैं, उनके बंदे जा यार। रहे हैं। वैसे यहाँ आके ना कोई भी कुछ भी वो कर सकते हो, क्या कहते हैं वो पाकिस्तान में जुगाड़ लगा सकते हो। जुगाड़ लेडी जुगाड़ को पता कितना ही है सारी बातों का, जुगाड़ और पता नहीं वो क्या क्या कहानियां। आपको पता है मैंने सबसे पहले ये लफ्ज सीखा था जब मैं पाकिस्तान गई थी ना, तो ये वाला लफ्ज सबसे पहले कहीं पे भी जाओ और इसका जुगाड़ निकल आएगा। कराची में इसका आप बहुत जुगाड़ ज्यादा निकल लोग, आएगा। हाँ कराची में बहुत बोलते हैं ये वर्ड ना, तो मुझे इसलिए समझ आ गया कराची वाले है भी सारे जुगाड़ी। जुगाड़ी। ये इंडिया में भी हाँ, बड़ा मुझे मशहूर है, ये यूट्यूब पे आप देखो ना जुगाड़, तो वो ऐसे ऐसे जुगाड़ निकालते हैं, पेप्सी की बोतल के नीचे सुराख करके उन्होंने पाइप के साथ लगाया होता है, और देखते हैं, कहते हैं जी हमारा शावर बन गया। फिर वो जो इस्त्री होती है ना, इस्त्री को गर्म करके उल्टा रखा होता है, उसके ऊपर अंडे तोड़ के जो है ना, उसको फ्राई अंडा बना रहे होते हैं, जुगाड़ हो गया जी। मेरी कसम। और बात सुनो, वैसे अगर उनकी लीडर कभी जो है वो सुना है फ्राई पान से कपड़े इस्त्री कर सकती है, तो ये इस्त्री से अंडा नहीं पका सकते। यार मेरी बात सुनो, पाकिस्तान जब जाओ ना तो वहां पे जाके पहले जब मैं फर्स्ट टाइम गई ना, मुझे यकीन नहीं आया कि पाकिस्तान में लाइट भी जाती है। आई कुडंट बिलीव कि पाकिस्तान में लाइट जाती है, ओह माय गॉश। और लेकिन खैर वहां पर तो वो थे, क्या कहते हैं उसको, जनरेटर वगैरह थे, लेकिन यार कोई सोच सकता है कि लाइट जाती हो कहीं पे किसी कंट्री में लाइट जाती हो, तो वो वहाँ पाकिस्तान में लाइट भी जाती है, इलेक्ट्रिक भी जाती है, वो कैसे गुजारा करते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती उन लोगों की, कैसे कर सकते हैं। नहीं, लोग तो पुराने जमाने में भी गुजारा करते थे, जब लाइट होती भी हाँ थी, घोड़े लेकिन होते थे, आज के गधों पे जमाने जाते में थे। ना तैमूर, आज का जमाना देखो। उन्होंने तो कुछ नहीं ना देखा, उनके लिए तो लेडी वही पुलिस सब कुछ आपको है। याद है यहाँ पे 2002 में लाइट गई थी यहाँ पे, आपको पता याद नहीं है? आपको भूल गई है? 2002 में गई थी एक दफा, नहीं यहाँ पर एक दफा हमारे घर की 15 मिनट के बदले 20 मिनट के लिए कुछ हुआ था, तो गई थी, मुझे याद है। नहीं और नहीं, वो मेरे इधर होते हुए एक दफा ये गई है जो मैं टोटल। जिस लाइट की बात कर रहा हूँ ना, ये 2002 की बात है, ये 3 दिन के लिए लाइट गई थी ओए अच्छा होए। मुझे बेसिकली। याद नहीं है। हाँ वो जो है ना, आपको पता है कि कनाडा जो है ना इनको पावर सप्लाई करता है, कनाडा इनको पावर बेचता है, तो इन्होंने नहीं कोई 2002 में लोड हम, क्योंकि हम लोगों का लोड तो ज्यादा हो डिफरेंट गया था, कंट्रीज तो में। वो उनका पीछे से शट डाउन हो गया, को बड़ा ब्रेक डाउन हो गया था, तो वो फिर 3 दिन के लिए बिजली चली गई थी यहाँ पे। अच्छा फिर शायद हम लोग इधर अमेरिका में नहीं होंगे उस टाइम पे, बिलियंस ऑफ किसी और डॉलर का कंट्री में गए नुकसान हुआ होंगे। था लोगों का, पता है आपको? बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ था यहाँ मुझे पे। नहीं, इस चीज का मुझे याद नहीं है। उसमें ये हुआ था कि जितने भी ये बड़े बड़े ये आपके जो ये
बड़े बड़े आपके ये जो मॉल्स में बड़े ये जो स्पेशली जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं और ये जो हाँ उनका तो 3 दिन में वो जो कुछ उनके अंदर पड़ा हुआ था सब डिस्ट्रॉय सब हो गया खराब हो जनाब, गए। वो बेड़ा तो फिर गर्क तो हो वो गया था। वैसे भी इंश्योर, देखें यहाँ के स्टोर्स जो हैं वो सब इंश्योर्ड हैं। तो हाँ नहीं तो वो तो गवर्नमेंट का नुकसान हुआ ना, तो गवर्नमेंट ने वो सब्सिडाइज उनको कंपनसेट किया था ना उसका, वो तो गवर्नमेंट का फॉल्ट था ना कि वो इतना बड़ा पावर शट डाउन हो गया, तो फिर तो हाँ, ये देखिए मुझे नहीं पता इस चीज़ का। शायद हम लोग ना, क्योंकि हम लोग डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करते रहे हैं, तो हो सकता है उस वक्त वहाँ दे आर गोइंग टू कीप ऑफ एयर यूनिट मुझे याद है 93 ये क्या 93 बोल रहे हैं? में ये पढ़े नहीं तो चाहिए, वो राजा कह साहब रहे हैं बोल कि रहे भाई मैं हैं। हाँ, मुझे जो है ये ना कैसे 3 बज के 7 कब बजे के बाद ही मैं वापस आ सकूंगा या ब्रॉडवे। ओके ओके चले या नहीं वो तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन वो हमें बोल रहे अपना ऑफ एयर बता रहे हैं ना कि मैं बात नहीं कर हाँ सकता, तब तक मुझे इन्होंने बैन किया हुआ हाय है। मतलब बेचारे। यही बताने की कोशिश कर न्यूयॉर्क रहे में हैं। एक तूफान आया था उसका, स्नो का वो एक तूफान आपने आया था राजा ये साहब जो बात करनी है आप बता दें, हम लोग बोलते 93 में, रहेंगे। 94 में, सॉरी 94 में है, या हाँ जब 94 या 94 में स्नो का तूफान आया था तैमूर, यस 3 दिन पूरा न्यूयॉर्क सिटी बंद हो गया हाँ था हाँ हाँ कंप्लीटली। हाँ हाँ बाद में भी तो आया था, 94 के बाद भी आया, यहाँ तो आता रहता है। नहीं 94 के बाद इतना इतना सीवियर नहीं आया ना, कि उसके ये 94 की मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि कंप्लीटली न्यूयॉर्क सिटी का पूरा बंद था, कि मतलब बाद में उन्होंने 3 दिन के बाद उन्होंने ये जो ट्रक्स और वो लगा के तो पूरी सिटी से उन्होंने जनाब स्नो रिमूव की थी, इतनी स्नो पड़ी थी। ऐसे तैमूर मैं एक मशवरा दूं, यहाँ पे आ जाओ। काम बड़ा जबरदस्त है काम। नहीं तो वो काम पहले बताओ तो सही ना आप लोग। वो कभी कहते हो 500,000 लगाना पड़ेगा, कभी कहते हो ये 2 बोल मिलियन का रहे हैं ना मेरी मिलेगा। पास। ये बोल रहे हैं। ऐसी फंसा नहीं तो रहे तुझे जो बात बता रहे हैं, अब तुझे अब मशवरा भी मुफ्त दे रहे हैं, तो अब वो ऐसे तू क्या नहीं चाह तो रहा है? आप मुझे बताएं कि जीरो से क्या तैमूर शुरू करूंगा मैं। अगर तैमूर नई जगह है जीरो तो से जीरो से बस शुरू वही करना है कि तू पड़ेगा। तैमूर यहाँ इधर पे बीवी बच्चों 3-4 को तो छोड़ महीने के रह जाऊंगा मैं, बस। उनके पल्ले भी तो कुछ छोड़ना है ना। अच्छा तैमूर, यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हो, मेरा डे केयर ओपन कर लो। उसमें भी बहुत पैसा है। वो क्या बच्चों को संभालने तीन वाला। चार महीने रह यहाँ हाँ पे, काम शाम कर, कुछ पैसे बना, फिर चला जा, फिर आ जा थोड़े टाइम के बाद। ये तो वो फिर ये एक है कोर्स कि होता है, वो ज्यादा अगर पैसे कर इधर लोगे बन ना। जाते हैं। हाँ और क्या, वहां पे भी कर रहा होगा ना, ऐसे थोड़ी फ्री में थोड़ी आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं पाकिस्तान से आऊंगा। नहीं ये पता है, तू 2-4 दफा आए जाएगा ना, तो फिर तुझे यहाँ के गुर भी मिल जाएंगे ना, फिर तुझे रास्ते भी नजर आ जाएंगे, कोई तुझे जुगाड़ भी मिल जाएगी, वो फिर लेडी पुलिस वाली जुगाड़ भी तुझे मिल जाएगी। जुगाड़ लगाने का मैं इंटरनेट पे सर्च करूंगा कि क्या तरीका है इमिग्रेट करने का। कोई ना कोई तो तरीके होंगे इनके। को पाकिस्तान से तो नहीं जा रहा ना। तो क्योंकि यहाँ वैसे भी आजकल जो है ना, मुझे वैसे ही अजीब सा लगने शुरू हो गया जब से ये रेस राइट और ये वो हुए ना। तो मैं खुद जरा मैं कह यार क्या क्या यकी है यार। तो वहाँ अगर कम से कम मुझे तो मेरे पास तो 2 पासपोर्ट है ना, मेरे पास 2 पासपोर्ट है, तो मैं तो मेरे पास दूसरे पासपोर्ट के मैं स्कैंडिनेविया में जाके 6 महीने में वहां का पासपोर्ट कन्वर्ट करवा सकता हूँ। 2 पासपोर्ट कैसे हैं आपके पास भी? मेरे पास एक दो अमेरिका का पासपोर्ट एक है मेरे। कनाडा का। हाँ मेरे पास अमेरिका दोनों में है। से मैंने छोड़ा क्योंकि कुछ जरूरत नहीं थी हमें। मेरे पास अच्छा, दोनों है। भास्कर के पास कौन सा है? भास्कर से पूछ। पूछ रहा हूँ, भास्कर खोले तो सही माइक। सो गया भास्कर होगा। बेचारा बीमार हुआ है, तो वो उसकी भास्कर तबीयत ने ही था नहीं भी मुंह पे ठीक मास्क लगाया हुआ अपनी तस्वीर में ना, कि वो कहीं फैल ना जाए मेरा कोरोना वायरस। है। फिर अगर भास्कर रेडी होता है और मैं और भास्कर आपके पास आते हैं डायरेक्ट, भास्कर को उधर टैक्सी पे लगाएंगे, मैं जो है ना लकड़हारा बन जाऊंगा। लकड़हारा। पाकिस्तान में लकड़हारा बोलते हैं ना इसको, अपना क्या बोलते हैं ये क्या कहते हैं यार, ये मेरे ज़हन से निकल गया, पहले मैं कह भी रहा था। तरखान। तरखान तो और नहीं होता, तरखान तो वो उसका नहीं, वो कुम्हार होता है। किस चीज की बोल रहे कारपेंटर जो है ना वो तरखान कारपेंटर। होता है वो। अच्छा तरखान, तरखान लकड़हारा, तरखान वो मैं बन तरखान जाऊंगा। होता है जो लकड़ी का काम कसम करता है, उसको तरखान बोलते हैं। नहीं लकड़
का लकड़ी काम करोगे ना तो इतना जबरदस्त कमा सकते हो, उसमें बहुत पैसा है, उसमें भी बहुत है लकड़ी का काम करते हुए मुझे मजा आता है। जबरदस्त। एक मेरा हमारे नेबर था और वो करता था, उसने घर का पूरा बेड सेट सारा कुछ घर पे खुद ही बनाया उसने, बन और सकता है। नहीं, एक्सपेंसिव। वो हाँ तो खैर फैंसी काम तो डिफिकल्ट होता है। ये हाँ जिस तरह की ये घर बनाने वाला काम, ये कोई फैंसी काम तो नहीं है ना। ये तो हाँ, ये सिंपल तो बस सिंपल देखो सीधे घर। सीधी वो चीजों को काटना, बस एंगल करना और ठोकते जाना, उसमें बस तो ये है कि वो पहले ही आपके पास उसका प्लान तो होगा ना मौजूद, जिस तरीके से आपने करना है, तो आपने बस उस तरीके से उसका जो नक्शा होगा उसके मुताबिक आप बनाते जाओ। और इतना कोई ये भी नहीं होता कि बिल्कुल आपने एक्यूरेट करना है। वुड वर्किंग है बड़ी फॉरगिविंग वर्क है, मतलब आप गलती भी कर देते हो, आपको ठीक कर सकते हो उसको। और तो वैसे भी ज़्यादातर छुप जाता है जब ऊपर वो प्लास्टर बोर्ड लगाते हो ना, पता भी नहीं चलता नीचे काम कैसा हुआ है। अव्वल तो बंदा काम नहीं टॉप नहीं, क्लास वो का करता है। बेसिकली इसकी एक साइंस है ना पूरी, तैमूर, सिंपल सीधा सा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो हमारी जो बिल्डिंग बनती है